जब जिंदगी के शोर में मन एक पल के लिए रुककर पूछता है कि मैं कौन हूं, ये संसार क्या है और सत्य कहां है, तब शुरू होती है धर्म, ज्ञान और आत्मबोध की यात्रा। अगर सनातन की ऐसी ही गहरी कथाएं, वेदों का ज्ञान, गीता का रहस्य और आत्मा को छू लेने वाली यात्राएं आपको पसंद हैं, तो अभी इस यात्रा का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। स्वागत है धार्मिक कथाओं, उपनिषदों, गीता और सनातन रहस्यों के इस दिव्य ब्रह्मांड में। ये है धार्मिक विजडम यूनिवर्स, जहां हर कथा केवल कहानी नहीं, एक जागरण है। ओम तत्वबोध, अपने आप को पहचानने की यात्रा। आदि शंकराचार्य की सबसे सरल किताब जो जिंदगी बदल दे। भाग 1, शुरुआत से पहले। अध्याय 1, वो सवाल जो हर इंसान के अंदर छिपा है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रात को अपने बिस्तर पर लेटे हों, छत को देख रहे हों और अचानक बिना किसी कारण के एक अजीब सा खालीपन महसूस हो? बाहर से सब ठीक है, नौकरी है, परिवार है, घर है, गाड़ी है, फोन में 100 नोटिफिकेशन है, सोशल मीडिया पर लोग आपकी तस्वीरों को लाइक कर रहे हैं, किंतु फिर भी कुछ है जो शांत नहीं होता। कुछ है जो भीतर से कहता रहता है कि बस इतना ही, जिंदगी में बस इतना ही है। या कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई बड़ा सपना पूरा किया, शायद वो नौकरी मिली जो चाहते थे, शायद वो गाड़ी खरीदी जो सालों से चाहते थे, शायद वो घर बनाया जिसके बारे में बचपन से सोचा था, और मिलने के बाद 1-2 दिन खुशी हुई, शायद 1 हफ्ता, शायद 1 महीना, और फिर वही खालीपन, फिर वही अब और क्या। या कभी ऐसा हुआ कि किसी अपने को खो दिया, माँ, पिता, दादा, दादी, कोई प्रिय मित्र, और उस रात जब आप अकेले बैठे थे तो एक सवाल उठा कि वो गए कहां? वो जो हंसते थे, बोलते थे, गले लगाते थे, वो कहां गए? शरीर तो यही है, तो वो क्या चीज थी जो चली गई? ये सवाल, ये छोटे छोटे अनकहे अनसुने सवाल, यही वो बीज हैं जिनसे आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। और मैं आपको बता दूं, ये सवाल नए नहीं है, ये सवाल हजारों साल पुराने हैं। जब इंसान ने पहली बार आसमान में तारों को देखा और सोचा कि ये सब क्या है, मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों हूं, तभी से ये सवाल है। और हजारों साल पहले भारत की पवित्र भूमि पर कुछ असाधारण लोगों ने इन सवालों के जवाब खोजे। उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी बुद्धि, अपना पूरा अस्तित्व इन सवालों में लगा दिया, और उन्हें जवाब मिले, ऐसे जवाब जो हजारों साल बाद भी उतने ही ताजे हैं, उतने ही सच्चे हैं, उतने ही शक्तिशाली हैं। उन जवाबों को उन्होंने शब्दों में बांधा और वे शब्द बन गए उपनिषद, वेदांत, गीता। किंतु एक समस्या थी, ये ग्रंथ इतने गहरे थे, इतनी कठिन संस्कृत में थे, इतने दार्शनिक थे कि एक सामान्य इंसान के लिए इन्हें समझना बहुत मुश्किल था। जैसे कल्पना कीजिए कि आपको कभी गणित नहीं पढ़ाया गया और कोई आपको सीधे कैलकुलस की किताब दे दे, आप क्या करेंगे? किताब बंद करके रख देंगे, क्योंकि बिना जोड़ घटाव सीखे, बिना गुणा भाग समझे कैलकुलस समझना असंभव है। ठीक यही समस्या आध्यात्मिक ज्ञान में भी थी। उपनिषद कैलकुलस है और लोगों को जोड़ घटाव भी नहीं आता था। और तब लगभग 1200 साल पहले एक ऐसा इंसान आया जिसने ये समस्या हल की। उनका नाम था आदि शंकराचार्य। अध्याय 2, शंकराचार्य, वो 8 साल का बच्चा जिसने दुनिया बदल दी। जरा सोचिए, आज से लगभग 1200 साल पहले की बात है। दक्षिण भारत, केरल प्रदेश, एक छोटा सा गांव कालड़ी, पूर्णा नदी के किनारे। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे, शिव गुरु और आर्यम्बा। बहुत सालों तक उनके कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने बहुत पूजा की, बहुत व्रत रखे, बहुत मंदिरों में गए, और अंततः एक पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया शंकर। और ये बालक सामान्य नहीं था। कहते हैं कि 3 वर्ष की आयु में उसने संस्कृत सीख ली, 5 वर्ष में वेदों का अध्ययन आरंभ कर दिया, और 8 वर्ष की आयु में जब अन्य बच्चे खेल रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे, उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे संन्यास लेना है, मुझे सत्य की खोज में जाना है। माँ ने मना किया। कौन माँ अपने इकलौते बेटे को जाने देगी? किंतु एक दिन कहानी के अनुसार बालक शंकर नदी में स्नान कर रहे थे
और एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। शंकर ने चिल्लाकर कहा, माँ, यदि तुम मुझे संन्यास के लिए अनुमति दो तो शायद ये मगरमच्छ मुझे छोड़ दे। माँ ने अपने बेटे के प्राण बचाने के लिए अनुमति दे दी और मगरमच्छ ने छोड़ दिया। ये कथा प्रतीकात्मक भी है। मगरमच्छ संसार है जो हमें पकड़े रहता है और संन्यास त्याग ही उससे मुक्ति का मार्ग है। 8 वर्ष की आयु में शंकर ने घर छोड़ा। नर्मदा नदी के तट पर उन्हें गुरु मिले, गोविंदपाद, जो स्वयं गौड़ापादाचार्य के शिष्य थे। गोविंदपाद ने शंकर को ब्रह्म विद्या सिखाई, वो ज्ञान जो गुरु से शिष्य को फुसफुसाकर हृदय से हृदय में दिया जाता है। और फिर शंकर ने वो किया जो अविश्वसनीय है। 16 वर्ष की आयु तक उन्होंने संपूर्ण उपनिषदों पर भाष्य यानी कि टीका लिखा, ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य लिखा, भगवत गीता पर भाष्य लिखा और अनेक प्रकरण ग्रंथ लिखे। छोटी छोटी किताबें जो वेदांत के कठिन विषयों को सरल भाषा में समझाती हैं। 32 वर्ष, केवल 32 वर्ष जीवित रहे शंकराचार्य और इन 32 वर्षों में उन्होंने संपूर्ण भारत का पैदल भ्रमण किया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, द्वारका से जगन्नाथपुरी तक 4 मठ स्थापित किए 4 दिशाओं में जो आज भी चल रहे हैं। अनेक विद्वानों से शास्त्रार्थ किया और अद्वैत वेदांत की स्थापना की। 32 वर्ष। आज की दुनिया में 32 साल का व्यक्ति अभी अपना करियर शुरू कर रहा होता है और शंकराचार्य ने 32 साल में पूरी सभ्यता का बौद्धिक मानचित्र बदल दिया है। और उनकी सबसे खूबसूरत रचनाओं में से एक है तत्वबोध। अध्याय 3 तत्वबोध, वो किताब जो ABCD से शुरू करती है। तत्वबोध, इसका नाम ही इसकी पहचान है। तत्व, सच्चाई, असलियत, वो जो सच में है। बोध, समझ, जागना, आंख खुलना। तत्वबोध, सच्चाई की समझ, असलियत का जागरण, अपने आप को पहचानना। अब सोचिए शंकराचार्य ने किताब क्यों लिखी? इसलिए कि उपनिषद बहुत गहरे हैं जैसे समुद्र, और एक सामान्य व्यक्ति जो तैरना नहीं जानता उसे सीधे समुद्र में नहीं फेंक सकते। पहले उसे तालाब में तैरना सिखाना होगा, पहले उसे पानी से दोस्ती करानी होगी, पहले उसे बताना होगा पानी क्या है, तैरना क्या है, डूबना क्या है। तत्वबोध वो तालाब है। ये वेदांत का ABCD है। ये वो पहली सीढ़ी है जिस पर पैर रखकर आप उस ऊंचाई तक जा सकते हैं जहां उपनिषदों का अमृत है। और इसकी सबसे खास बात, ये सवाल जवाब की शैली में लिखा गया है, जैसे कोई बच्चा अपने दादा से पूछ रहा हो और दादा प्यार से, धैर्य से एक एक बात समझा रहे हो। आत्मा क्या है? शिष्य पूछता है। आत्मा वो है जो गुरु जवाब देते हैं। शरीर क्या है? शिष्य पूछता है। शरीर वो है जो गुरु समझाते हैं। इतना सरल, इतना सीधा, कोई पहेली नहीं, कोई रहस्य नहीं, कोई उलझन नहीं। तो आइए आज हम इसी किताब को पढ़ें, लेकिन पढ़े ऐसे जैसे कोई अपना बड़ा बुजुर्ग हमें जिंदगी की सबसे बड़ी बात समझा रहा हो। चाय की चुस्कियों के बीच, रात की खामोशी में, तारों की छांव में। भाग दो तैयारी, वो 4 चीजें जो चाहिए ज्ञान पाने के लिए। अध्याय 4 मंगलाचरण। शुरुआत हमेशा नमन से होती है। हर अच्छे काम की शुरुआत एक अच्छी नीयत से होती है और भारतीय परंपरा में हर शुभ कार्य, चाहे पूजा हो, विवाह हो, गृह प्रवेश हो या कोई ग्रंथ लिखना हो, मंगलाचरण से शुरू होता है। मंगलाचरण अर्थात शुभ शुरुआत, शुभ प्रार्थना, शुभ नमन। शंकराचार्य ने तत्वबोध की शुरुआत इस श्लोक से की। वासुदेवेंद्र योगेंद्रम नत्वा ज्ञान प्रदम गुरु मुमुक्षुणाम हितार्थाय तत्वबोधो अभिधीयते। इसका सरल अर्थ, योगियों में सबसे महान ज्ञान देने वाले गुरु वासुदेवेंद्र को नमस्कार करके मोक्ष चाहने वालों की भलाई के लिए तत्वबोध की व्याख्या की जाती है। अब इसमें 3 बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं। पहली बात, गुरु को नमन। शंकराचार्य जिन्हें लोग शिव का अवतार मानते हैं, जो स्वयं सबसे बड़े ज्ञानी थे, वो भी अपने गुरु को नमन करते हैं। क्यों? एक उदाहरण से समझिए। आपके पास एक मोबाइल फोन है, सबसे नया, सबसे महंगा। उसमें इंटरनेट है, कैमरा है, GPS है, सब कुछ है। किंतु अगर आपको उसे चलाना नहीं आता तो वो फोन एक ईंट के बराबर है। आपको कोई चाहिए जो बताए ऐसे ऑन करो, ऐसे ऐप खोलो, ऐसे फोटो खींचो। ठीक वैसे ही आपके भीतर सब कुछ है। आत्मा है, ब्रह्म है, अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, किंतु आपको पता नहीं कि उसे कैसे ऑन करें। गुरु वो है जो बताता है, देखो ये बटन दबाओ और तुम्हारे भीतर का प्रकाश जग जाएगा। इसलिए भारतीय परंपरा में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर यानी कि शिव है।
दूसरी बात, मुमुक्षु नाम हितार्थ है। ये किताब किसके लिए है? मुमुक्षु ये शब्द बहुत खास है। मुमुक्षु वो है जो मोक्ष चाहता है। मोक्ष अर्थात मुक्ति। किससे मुक्ति? दुख से मुक्ति, भय से मुक्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, उस भ्रम से मुक्ति जो कहता है तू छोटा है, तू कमजोर है, तू सीमित है। अब सवाल ये है कि आप मुमुक्षु हैं। अगर आपने कभी ये सोचा है कि जिंदगी में कुछ तो और होना चाहिए, इतना कमाने के बाद भी सुकून क्यों नहीं मिलता? मैं मरूंगा तो क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगा? क्या मेरा अस्तित्व बस इतना ही है? जन्म, जिंदगी, मौत। तो आप मुमुक्षु हैं और ये किताब आपके लिए है। किंतु अगर आपने कभी ऐसा नहीं सोचा, अगर आप पूर्णतः संतुष्ट हैं अपनी जिंदगी से, तो भी सुनिए, क्योंकि ये बीज कभी न कभी अंकुरित होगा। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले में। सत्य की प्यास हर आत्मा में है, बस कभी कभी वो इतनी गहरी दबी होती है कि पता नहीं चलता। तीसरी बात, तत्वबोधो अभिधीयते। तत्वबोध कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए, लिखा नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि भारतीय परंपरा में ज्ञान मौखिक है। गुरु बोलता है, शिष्य सुनता है। पुस्तक बाद में आती है, पहले श्रवण आता है, सुनना आता है। इसलिए वेदों को श्रुति कहते हैं, जो सुना गया और अब अभी ठीक वही कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इस अर्थ में आप इस क्षण उसी प्राचीन परंपरा का हिस्सा है, गुरु शिष्य परंपरा का। शंकराचार्य ने अपने गुरु से सुना, उन्होंने अपने शिष्य को बताया और आज सैकड़ों पीढ़ियों बाद वही ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। अध्याय 5, साधन चतुष्टय, 4 चाबियां जो ज्ञान का ताला खोलती हैं। अब शंकराचार्य एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। वे कहते हैं, ज्ञान हर किसी को नहीं मिलता। जैसे हर जमीन पर फसल नहीं उगती, कुछ जमीन बंजर होती है, कुछ पथरीली, कुछ नमकीन। फसल उगने के लिए जमीन तैयार होनी चाहिए, वैसे ही ज्ञान पाने के लिए मन तैयार होना चाहिए। उस तैयारी को शंकराचार्य साधन चतुष्टय कहते हैं। 4 साधन, 4 चाबियां। जैसे एक ताले को खोलने के लिए सही चाबी चाहिए, वैसे ही ज्ञान के ताले को खोलने के लिए ये 4 चाबियां चाहिए। एक भी कम हो, ताला नहीं खुलेगा। पहली चाबी, विवेक, सच और झूठ की पहचान। शंकराचार्य पूछते हैं, नित्यानित्य वस्तु विवेक कह, नित्य और अनित्य का विवेक क्या है? और जवाब देते हैं, नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः। जो हमेशा रहे वो एक ही है, ब्रह्म। बाकी सब कुछ जो आज है कल नहीं रहेगा, वो अनित्य है, अस्थायी। इसी फर्क को समझना विवेक है। अब इसे एकदम सरल भाषा में समझते हैं। नित्य का मतलब है हमेशा रहने वाला, जो कभी खत्म ना हो, कभी बदले नहीं, कभी पुराना ना पड़े। अनित्य का मतलब है आज है कल नहीं, जो आता है और जाता है, जो बनता है और बिगड़ता है। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। आपका बचपन कहाँ गया? वो दिन जब आप स्कूल जाते थे, दोस्तों के साथ खेलते थे, माँ के हाथ का खाना खाते थे, वो दिन कहाँ गए? वो अनित्य थे, आए और चले गए। आप चाहें कितना भी चाहें, वो दिन वापस नहीं आएंगे। आपकी जवानी, अगर आप जवान हैं तो एक दिन बुढ़ापा आएगा, अगर बूढ़े हैं तो जवानी जा चुकी है, जवानी अनित्य है। आपका शरीर अभी स्वस्थ है, कल बीमार हो सकता है, अभी सुंदर है, कल झुर्रियां आएंगी, अभी मजबूत है, कल कमजोर होगा, और एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर अनित्य है। आपका धन आज है, कल नहीं भी हो सकता। एक बीमारी, एक दुर्घटना, एक आर्थिक मंदी और सब खत्म। बड़े बड़े अमीर लोग रातों रात कर्जदार हो गए हैं। धन अनित्य है। आपके रिश्ते, जो लोग आज आपके साथ हैं, एक दिन नहीं रहेंगे, या तो वे जाएंगे या आप जाएंगे। ये कड़वा सच है, किंतु सच है, रिश्ते अनित्य है। आपकी खुशी, अभी खुश है, एक फोन कॉल आई, बुरी खबर और खुशी गायब, खुशी अनित्य है। आपका दुख, अभी दुखी है, कल कोई अच्छी बात होगी, दुख भी चला जाएगा, दुख भी अनित्य है। तो सवाल ये है, अगर सब कुछ अनित्य है तो नित्य क्या है? शंकराचार्य कहते हैं, नित्य वस्तु एकम ब्रह्म। एक ही चीज नित्य यानी हमेशा रहने वाली है, ब्रह्म। और वो ब्रह्म क्या है? वही जो आपके भीतर आत्मा के रूप में है। एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझिए। आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं, स्क्रीन पर फिल्म चल रही है। फिल्म में लोग हंस रहे हैं, रो रहे हैं, लड़ रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। दृश्य बदल रहे हैं, कभी पहाड़, कभी समंदर, कभी शहर, कभी गांव।
आप भी उन दृश्यों में खो जाते हैं। जब हीरो को मारा जाता है तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब विलन हारता है तो आप खुश हो जाते हैं। किंतु स्क्रीन पर कुछ नहीं हो रहा। स्क्रीन वही सफेद, शांत, अपरिवर्तित स्क्रीन है जो फिल्म शुरू होने से पहले थी, फिल्म के दौरान है और फिल्म खत्म होने के बाद भी रहेगी। दृश्य आए और गए, स्क्रीन वही रही। आपकी जिंदगी एक फिल्म है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा ये दृश्य है। सुख दुख, सफलता असफलता ये घटनाएं हैं। रिश्ते, नौकरी, धन ये पात्र और प्रॉप्स हैं। किंतु आप वो स्क्रीन है जिस पर ये सब दिख रहा है। आप वो चेतना है जो ये सब देख रही है, किंतु स्वयं अपरिवर्तित है। दृश्य अनित्य है, स्क्रीन नित्य, जिंदगी अनित्य, आत्मा नित्य। इस फर्क को समझना ही विवेक है। और ध्यान दीजिए, विवेक का मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी से भाग जाएं। फिल्म बुरी नहीं है, फिल्म का आनंद लीजिए, किंतु ये मत भूलिए कि आप स्क्रीन है, फिल्म नहीं। जब तक आप फिल्म को ही सच मानते हैं तब तक दुख है। जब आप जान लेते हैं कि मैं स्क्रीन हूँ, फिल्म मुझ पर कर रही है, किंतु मैं फिल्म नहीं हूँ, तभी मुक्ति है। एक और उदाहरण, बादल और आसमान। बादल आते हैं काले, सफेद, भूरे। कभी बारिश लाते हैं, कभी बिजली, कभी इंद्रधनुष। किंतु आसमान वही रहता है, नीला, खुला, असीम। बादल अनित्य है, आसमान नित्य है। आपके विचार, भावनाएं, अनुभव ये बादल है, आप वो आसमान है। दूसरी चाबी, वैराग्य, चिपकना छोड़ना। शंकराचार्य कहते हैं, विरागः कः इह स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहितम। वैराग्य क्या है? इस दुनिया के भोगों और स्वर्ग के भोगों में भी इच्छा का न होना। अब वैराग्य सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में तस्वीर बनती है, कोई साधु जंगल में बैठा, भगवा कपड़ों में, भूखा प्यासा, दुनिया से दूर। ये वैराग्य नहीं है, ये भागना है। और भागने वाला कभी मुक्त नहीं होता, क्योंकि जिससे आप भागते हैं वो आपके मन में रहता है। तो असली वैराग्य क्या है? एक कहानी सुनिए। एक राजा था, बहुत अमीर, बहुत शक्तिशाली। एक दिन उसने सुना कि जंगल में एक महान संत रहते हैं। राजा उनसे मिलने गया। संत एक पेड़ के नीचे बैठे थे, शांत, मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं पास, ना कपड़े ढंग के, ना भोजन, ना छत। किंतु उनके चेहरे पर जो शांति थी वो राजा ने अपने महल में कभी नहीं देखी थी। राजा ने पूछा, महाराज आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने सुखी कैसे हैं? और मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं सुखी नहीं हूँ। संत ने मुस्कुराकर कहा, राजन तुम गलत समझ रहे हो। मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए मैं सुखी नहीं हूँ। मैं सुखी इसलिए हूँ क्योंकि मैंने चाहता छोड़ दिया है। तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु तुम हमेशा और चाहते हो, और जब तक और की चाह है तब तक दुख है। संत ने कहा, अगर मुझे अभी एक महल दे दो, मैं उसमें रहूंगा, उतना ही सुखी रहूंगा जितना इस पेड़ के नीचे हूँ। और अगर इस पेड़ को भी काट दो, मैं खाली जमीन पर लेटूंगा, उतना ही सुखी रहूंगा, क्योंकि मेरा सुख किसी चीज पर निर्भर नहीं, वो मेरे भीतर है। यही वैराग्य है। वैराग्य का मतलब चीजों को छोड़ना नहीं, चीजों से चिपकना छोड़ना है। फर्क समझिए। चिपकना, मेरे पास एक गाड़ी है, अगर ये चली गई तो मैं मर जाऊंगा, ये बंधन है। वैराग्य, मेरे पास ये गाड़ी है, अच्छी है, इस्तेमाल करता हूँ, अगर कल चली गई कोई बात नहीं, मैं वही हूँ जो गाड़ी के बिना भी था, ये मुक्ति है। एक और उदाहरण, बच्चे खेलते हैं, रेत के महल बनाते हैं, बड़े प्यार से बनाते हैं, दीवारें, बुर्ज, खाई, और जब शाम को घर जाने का समय होता है तो वे खुद ही उसे तोड़ देते हैं हंसते हुए, क्योंकि उन्हें पता है ये खेल है, महल असली नहीं है। वैराग्य वही है, ये जानना कि जिंदगी का खेल असली नहीं है। खेलो, पूरे मन से खेलो, किंतु जब खेल खत्म हो तो हंसते हुए उठ जाओ, रोते हुए नहीं। और शंकराचार्य ने एक बहुत गहरी बात कही, ये स्वर्ग भोगेशु, केवल इस दुनिया के भोगों से ही नहीं, स्वर्ग के भोगों से भी वैराग्य। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं चलो इस जिंदगी में दुख है, किंतु मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, वहाँ सुख होगा। शंकराचार्य कहते हैं नहीं, स्वर्ग भी अनित्य है, स्वर्ग में भी भोग है, और जहाँ भोग है वहाँ भोग खत्म भी होते हैं। पुण्य समाप्त होने पर स्वर्ग से भी गिरना पड़ता है, तो स्वर्ग भी समाधान नहीं है। समाधान क्या है? मोक्ष, वो स्थिति जहाँ ना सुख है, ना दुख, ना इस लोक का भोग है, ना उस लोक का, केवल शाश्वत शांति है, शाश्वत आनंद है, शाश्वत मुक्ति है। तीसरी चाबी, षट संपत्ति, 6 अंदरूनी खजाने।
तीसरी चाबी एक नहीं 6 है। 6 अंदरूनी गुण जो साधक के भीतर होने चाहिए। इन्हें शंकराचार्य शमादि साधन संपत्ति कहते हैं। शम से शुरू होने वाले 6 साधन। पहला खजाना शम, मन को शांत करना। क्षमा क्या है? मनोनिग्रह। मन क्या है? ये शब्द छोटा है किंतु ये इंसान की सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। मन क्या करता है? सोचता है लगातार बिना रुके, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, और सोने के बाद भी सपनों में मन सोचता रहता है। कभी आपने ध्यान दिया, अभी इस वाक्य को सुनते सुनते भी आपका मन कहीं और चला गया होगा। शायद कल के काम के बारे में सोचने लगे होंगे, शायद कोई पुरानी बात याद आ गई, शायद भूख लगी और खाने के बारे में सोचने लगे। मन एक बंदर की तरह है, एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी अतीत में कभी भविष्य में। वर्तमान में मन बहुत कम रहता है और जब तक मन शांत नहीं तब तक ज्ञान असंभव है। क्यों? एक उदाहरण सुनिए। आप एक झील के किनारे खड़े हैं। झील का पानी शांत है, एकदम स्थिर। आप पानी में अपना चेहरा देखते हैं, बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्पष्ट, जैसे दर्पण। अब कोई उस पानी में एक पत्थर फेंक दे, क्या होगा? लहरें उठेंगी, पानी हिलेगा और आपका प्रतिबिंब टूट जाएगा, बिगड़ जाएगा, अस्पष्ट हो जाएगा। ठीक ही मन के साथ होता है। आत्मा यानी ब्रह्म का प्रतिबिंब मन रूपी झील में है। जब मन शांत है, प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, आत्मज्ञान होता है। जब मन अशांत है, विचारों के पत्थर गिर रहे हैं, प्रतिबिंब बिगड़ जाता है, आत्मज्ञान नहीं होता। तो शम, मन की शांति पहली आवश्यकता है। कैसे? ध्यान से, प्राणायाम से, जप से और सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास से। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यम च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से मन वश में आता है। दूसरा खजाना दम, इंद्रियों पर काबू पाना। दम क्या है? चक्षुरादि बाह्य इंद्रिय निग्रह। दम यानी आंख आदि बाहरी इंद्रियों पर काबू पाना। शम भीतर का काम है, मन को शांत करना। दम बाहर का काम है, इंद्रियों को काबू में रखना। इंद्रिया क्या है? वो 5 खिड़कियां जिनसे आप बाहरी दुनिया को अनुभव करते हैं। आंख देखना, कान सुनना, नाक सूंघना, जीभ चखना, त्वचा छूना। अब समस्या क्या है? इंद्रियां बहुत शक्तिशाली हैं। वे मन को अपने पीछे खींच ले जाती हैं, जैसे तेज हवा नाव को बहा ले जाती है। उदाहरण के लिए, आप सुबह उठते हैं, सोचते हैं आज ध्यान करूंगा, बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और तभी रसोई से पकवान की सुगंध आती है। नाक ने सूंघा, मन ने सोचा वाह कितनी अच्छी खुशबू है, और आपका ध्यान खत्म। आप उठकर रसोई में चले गए। क्या हुआ? इंद्रिय, नाक ने मन को खींच लिया, आप इंद्रिय के दास बन गए। दम का मतलब है इंद्रियों का स्वामी बनना, दास नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप देखना सुनना बंद कर दें। इसका मतलब है जब चाहे तब देखें, जब चाहे तब ना देखें। इंद्रिय आपकी सेविका हो, स्वामिनी नहीं। जैसे घोड़ा और सवार, अगर सवार मजबूत है तो घोड़ा वहां जाएगा जहां सवार चाहता है। अगर सवार कमजोर है तो घोड़ा जहां चाहे ले जाएगा, खाई में भी गिरा सकता है। आप सवार हैं, इंद्रिय घोड़े हैं, मजबूत सवार बनिए। कठोपनिषद में ये बहुत सुंदर उपमा दी गई है। शरीर एक रथ है, आत्मा रथ का स्वामी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। अगर लगाम ढीली है और सारथी सो रहा है तो घोड़े रथ को कहीं भी ले जाएंगे। तीसरा खजाना उपरति, अपने काम में लगे रहना। उपरति क्या है? स्वधर्म अनुष्ठानमेव, अपने कर्तव्य का पालन करना। ये बहुत व्यावहारिक शिक्षा है। उपरति का मतलब है अपने काम में डूबे रहो, इधर उधर मत भटको। जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे करो पूरे मन से, पूरी लगन से। अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करो। अगर नौकरी करते हैं, ईमानदारी से काम करो। अगर गृहस्थ हैं, परिवार की सेवा करो। अगर सन्यासी हैं, साधना करो। कई लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक होने का मतलब है काम छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, हिमालय चले जाओ। नहीं, शंकराचार्य यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं, अपना कर्तव्य करो। भगवत गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा, युद्ध तेरा कर्तव्य है, लड़। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाग जा, जंगल चला जा। उपरति का एक और गहरा अर्थ है बाहरी चीजों की ओर मन को भटकने न देना। जैसे आप अपना काम कर रहे हैं,
और पड़ोसी की नई गाड़ी देखकर सोचने लगे मुझे भी वैसी चाहिए। ये उपरति का अभाव है। अपने काम में, अपनी जिंदगी में, अपने मार्ग पर केंद्रित रहना, यही उपरति है। चौथा खजाना तितिक्षा, सहने की ताकत। तितिक्षा का शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्वम। तितिक्षा क्या है? सर्दी, गर्मी, सुख दुख आदि को सहन करना। जिंदगी में सब कुछ आपकी मर्जी से नहीं होता। कभी धूप होती है, कभी बारिश, कभी खुशी आती है, कभी गम, कभी लोग प्रशंसा करते हैं, कभी अपमान, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता। तितिक्षा का मतलब है इन सब को सहना, बिना शिकायत किए, बिना टूटे, बिना विचलित हुए। एक पेड़ के बारे में सोचिए। तूफान आता है, पेड़ हिलता है, झुकता है, पत्ते गिरते हैं, किंतु जड़ से नहीं उखड़ता। धूप आती है, पेड़ सहता है। बर्फ गिरती है, पेड़ सहता है। कोई उसकी डाल काटता है, पेड़ सहता है और फिर से नई पत्तियां उगा लेता है। वैसे ही बनिए पेड़ की तरह। जिंदगी के तूफान आए सहो, धूप आए सहो, अपमान हो सहो, बीमारी आए सहो, किंतु अपनी जड़ से, अपनी आत्मा से जुड़े रहो। जड़ मजबूत हो तो कोई तूफान पेड़ को नहीं हिला सकता। एक और सुंदर उदाहरण, पृथ्वी। पृथ्वी पर हम क्या क्या करते हैं? उसे खोदते हैं, उस पर थूकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, बम फोड़ते हैं, और पृथ्वी वो सब सहती है बिना शिकायत के। और फिर भी वही पृथ्वी हमें अन्न देती है, जल देती है, फूल देती है। तितिक्षा पृथ्वी जैसी होनी चाहिए। किंतु ध्यान रखिए, तितिक्षा का मतलब कमजोरी नहीं है। तितिक्षा शक्ति है। कमजोर इंसान सहता है क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं। शक्तिशाली इंसान सहता है क्योंकि वो जानता है कि ये अनित्य है, ये गुजर जाएगा, मैं इससे बड़ा हूँ। पांचवा खजाना श्रद्धा, भरोसा। श्रद्धा की दृषि गुरु वेदांत वाक्यादि विश्वास। श्रद्धा कैसी होती है? गुरु और वेदांत के वचनों में विश्वास, यही श्रद्धा है। श्रद्धा ये शब्द बहुत गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं श्रद्धा इज इक्वल टू अंधविश्वास। गुरु जो कहे आंख बंद करके मान लो। नहीं, श्रद्धा अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा वो है जो कहती है मुझे अभी अनुभव नहीं हुआ, किंतु जिसे अनुभव हुआ है उसके वचनों पर मैं तब तक भरोसा रखता हूँ जब तक मुझे स्वयं अनुभव ना हो जाए। उदाहरण, आपको बुखार है, आप डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर कहता है ये दवा खाओ, 3 दिन में ठीक हो जाओगे। अब क्या आप डॉक्टर से कहते हैं पहले सिद्ध करो कि ये दवा काम करेगी, मुझे इसका केमिकल फॉर्मूला दिखाओ, मुझे रिसर्च पेपर दिखाओ? नहीं, आप दवा खा लेते हैं क्योंकि आपको डॉक्टर पर भरोसा है। वो पढ़ा लिखा है, उसने अनुभव किया है, उसे पता है। यही श्रद्धा है। गुरु ने आत्मज्ञान का अनुभव किया है, मैंने अभी नहीं, किंतु मैं उनके वचनों पर भरोसा रखता हूँ और उनके बताए मार्ग पर चलता हूँ। जब मुझे स्वयं अनुभव होगा तब श्रद्धा ज्ञान में बदल जाएगी। श्रद्धा एक पुल है, अज्ञान और ज्ञान के बीच का पुल। जब तक आप पुल पर हैं, आपको भरोसा चाहिए कि पुल आपको दूसरी तरफ ले जाएगा। जब आप दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे तब पुल की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अब आप वहां हैं। छठा खजाना समाधान, एकाग्रता। समाधान किम चित्ते एकाग्रता। समाधान का मतलब है मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना। एक उदाहरण से समझिए, सूर्य की किरणें जब बिखरी हुई होती हैं तो कागज को जला नहीं सकती, किंतु अगर एक आतिशी शीशा लेकर उन्हीं किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करें तो कागज जल उठता है। किरणें वही हैं, बिखरी हुई कमजोर, केंद्रित होकर शक्तिशाली। ठीक वैसे ही मन है, बिखरा हुआ मन कमजोर है, न ठीक से काम कर पाता है, न ठीक से पढ़ पाता है, न ठीक से ध्यान लगा पाता है। किंतु एकाग्र मन से असंभव भी संभव हो जाता है। अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा, कैसे? एकाग्रता से। उसने कहा मुझे केवल मछली की आंख दिखती है और कुछ नहीं। यही समाधान है। ध्यान, जप, योग, ये सब समाधान यानी एकाग्रता के साधन है। चौथी चाबी मुमुक्षुत्व, मुक्ति की प्यास। मुमुक्षुत्वम किम मोक्षो में भूयातिति इच्छा। मुमुक्षुत्व क्या है? मुझे मोक्ष मिले, ये इच्छा। ये चौथी और सबसे जरूरी चाबी है। बिना इसके बाकी 3 ही बेकार हैं। मुमुक्षुत्व मोक्ष की तड़प, सामान्य इच्छा नहीं, तड़प। फर्क समझिए। चलो मोक्ष मिल जाए तो अच्छा है, ये इच्छा है। मुझे मोक्ष चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस तथ्य जानना है, मैं इसके बिना नहीं जी सकता, ये मुमुक्षुत्व है। जैसे एक आदमी पानी में डूब रहा है, उस क्षण उसे किसकी जरूरत है? सांस की, केवल सांस की। उस क्षणों से ना पैसे चाहिए, ना नौकरी, ना प्रेमिका, ना फोन, केवल एक सांस। उसकी पूरी शक्ति, पूरा ध्यान, पूरा अस्तित्व केवल एक चीज पर लगा है,
सांस। जब मोक्ष की इच्छा ऐसी हो जाए जैसे डूबते हुए आदमी को सांस की, तभी मुमुक्षुत्व है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक विचार लो, उस एक विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उसी में जियो। मस्तिष्क, शरीर, मांसपेशियां, नसें सब उसी एक विचार से भर जाए। यही सफलता का मार्ग है। मुमुक्षु वही करता है, किंतु उसका एक विचार है मोक्ष। अध्याय 6, जिंदगी में इन 4 चाबियों को कैसे इस्तेमाल करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब ठीक है, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, किंतु मैं तो एक सामान्य इंसान हूँ, नौकरी करता हूँ, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, मैं ये सब कैसे करूँ? बहुत अच्छा सवाल, और जवाब बहुत सरल है। आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं, आपको नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं, आपको परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं। विवेक, बस इतना करिए, हर रात सोने से पहले 5 मिनट सोचिए कि आज जो हुआ क्या वो स्थायी है, क्या ये सुख हमेशा रहेगा, क्या ये दुख हमेशा रहेगा। बस ये सोचने की आदत डालिए और धीरे धीरे विवेक जगने लगेगा। वैराग्य, इतना करिए, जब कोई चीज खो जाए, फोन टूट जाए, पैसे डूब जाए, कोई रिश्ता खत्म हो जाए, तो अपने आप से कहिए, ये अनित्य था, ये आना ही था, जाना ही था, मैं वही हूँ जो इसके आने से पहले था। बस इतना, धीरे धीरे चिपकना कम होगा। शम, हर दिन 10 मिनट शांत बैठिए, कुछ मत कीजिए, बस बैठिए, आंखें बंद, सांस पर ध्यान। विचार आएंगे, आने दीजिए, जाएंगे, जाने दीजिए, बस देखिए। 10 मिनट रोज दम। एक छोटा सा अभ्यास, जब कोई स्वादिष्ट खाना दिखे और मन ललचाए तो एक बार रुकिए, 5 सेकंड, बस 5 सेकंड, और फिर तय कीजिए खाना है या नहीं। वो 5 सेकंड का रुकना वही दम है। इंद्रिय ने कहा खाओ, आपने कहा रुको, मैं तय करूंगा। तितीक्षा, अगली बार जब कोई बुरा बोले चुप रहिए, प्रतिक्रिया मत दीजिए, बस सुनिए और मन ही मन कहिए, ये भी गुजर जाएगा। ये छोटी सी तितीक्षा बड़ी ताकत देगी। श्रद्धा, किसी अच्छी किताब को पढ़िए, गीता, उपनिषद, तत्वबोध, पढ़ते समय खुले मन से पढ़िए। शायद ये सच हो, शायद मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ, शायद कुछ और भी है। बस इतनी सी खुली मानसिकता, यही श्रद्धा है। समाधान, कोई भी एक काम पूरे ध्यान से करिए। चाय बना रहे हैं तो बस चाय बनाइए, फोन मत देखिए, टीवी मत लगाइए, किसी से बात मत कीजिए, बस चाय। पानी की आवाज सुनिए, भाप देखिए, चाय की खुशबू लीजिए। यही एकाग्रता है, यही समाधान है। अध्याय 7, तत्व विवेक, वो एक वाक्य जिसमें सारा रहस्य है। अब शंकराचार्य मुख्य विषय पर आते हैं। अब तक जो कुछ था वो तैयारी थी, अब शुरू होती है असली यात्रा। तत्व विवेक कहा। तत्व विवेक क्या है? आत्मा सत्यम तदन्यत् सर्वम मिथ्याति। आत्मा सत्य है, उसके अलावा सब कुछ मिथ्या है। बस इतना ही। संपूर्ण वेदांत इस एक वाक्य में है। किंतु मिथ्या क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा भ्रम होता है। मिथ्या का मतलब झूठ नहीं है। सत्य और असत्य ये दो हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि एक तीसरी श्रेणी भी है, मिथ्या, जो ना पूर्णतः सत्य है ना पूर्णतः असत्य। उदाहरण से समझिए, रात को आप एक अंधेरी गली से गुजर रहे हैं। जमीन पर कुछ पड़ा दिखता है, लंबा, पतला, कुंडली मारे हुआ। आपका दिल धड़कने लगता है। सांप। आप डर जाते हैं, पसीना आ जाता है, दौड़ने लगते हैं। फिर कोई टॉर्च जलाता है और आप देखते हैं वो सांप नहीं, रस्सी है। अब सोचिए, क्या सांप सत्य था? नहीं, क्योंकि वहां कोई सांप नहीं था। क्या सांप असत्य अर्थात पूर्णतः झूठ था? नहीं, क्योंकि आपने उसे देखा तो था। आपका डर तो असली था, पसीना तो असली था। तो सांप क्या था? मिथ्या, जो प्रतीत हुआ किंतु वास्तव में था नहीं। और जिस क्षण आपने रस्सी को पहचान लिया, उसी क्षण सांप गायब हो गया। सांप को हटाने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ा, न लाठी मारनी पड़ी, न भागना पड़ा। बस पहचान बदली और सांप गायब। ठीक यही इस संसार का सत्य है। रस्सी बराबर ब्रह्म, आत्मा सत्य, सांप बराबर संसार, मिथ्या भ्रम।
अंधेरा बराबर अविद्या, अज्ञान। टॉर्च बराबर ज्ञान, गुरु का उपदेश। जब तक अंधेरा है रस्सी पर सांप दिखता है, जिस क्षण टॉर्च जलती है सांप गायब हो जाता है और रस्सी दिख जाती है। और सबसे अद्भुत बात, जब रस्सी दिख जाती है तो आपको पता चलता है कि सांप कभी था ही नहीं। आपने जो भय अनुभव किया, जो पसीना बहाया, जो दौड़ लगाई, वो सब व्यर्थ था, क्योंकि खतरा था ही नहीं, केवल भ्रम था। ठीक वैसे ही जब ब्रह्म ज्ञान होगा तो आपको पता चलेगा कि ये सारा दुख, ये सारा भय, ये सारा बंधन कभी था ही नहीं। आप सदा से मुक्त थे, सदा से ब्रह्म थे। केवल अज्ञान के अंधेरे में आपने स्वयं को बंधा हुआ समझ लिया था। अध्याय 8, तो मैं कौन हूँ? वो प्रश्न जो सब कुछ बदल देता है। अब शंकराचार्य सबसे बड़ा प्रश्न पूछते हैं, आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? और जवाब देते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्तः पंचकोशातीत सन अवस्था त्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूपः संयतिष्ठति सह आत्मा। सरल हिंदी में, जो 3 शरीरों से अलग है, 5 कोशों से परे है, 3 अवस्थाओं का साक्षी अर्थात देखने वाला है, और जिसका स्वरूप सच्चिद आनंद है, वही आत्मा है। ये एक वाक्य पूरे तत्व बोध का हृदय है। यही वो वाक्य है जो आपको बताता है आप कौन है। और शंकराचार्य इसे समझाने के लिए एक बहुत सुंदर विधि अपनाते हैं। वो कहते हैं, पहले जानो कि तुम क्या नहीं हो, फिर जो बचेगा वही तुम हो। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति बनाता है, वो क्या करता है? वो पत्थर में कुछ जोड़ता नहीं, वो अनावश्यक पत्थर हटाता है, और जो बचता है वही मूर्ति है। मूर्ति पहले से पत्थर में थी, बस अतिरिक्त पत्थर ने उसे ढक रखा था। ठीक वैसे ही आत्मा पहले से आप में है, बस अज्ञान के अतिरिक्त पत्थर ने उसे ढक रखा है। शंकराचार्य एक एक करके उन पत्थरों को हटाते हैं और आत्मा प्रकट होती जाती है। भाग 4, 3 शरीर, मैं ये नहीं हूँ। अध्याय 9, स्थूल शरीर, वो जो दर्पण में दिखता है। शंकराचार्य पूछते हैं, स्थूल शरीरम किम? स्थूल शरीर क्या है? जवाब, पंचीकृत पंच महाभूतैकारित्यम सद कर्म जन्यम सुख दुखादि भोगायतरम शरीरम। सरल हिंदी में, 5 तत्वों मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश के मिश्रण से बना हुआ, अच्छे कर्मों के फल से प्राप्त सुख दुख भोगने का स्थान, यही स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर ये वो शरीर है जो आप दर्पण में देखते हैं। हाड़, मांस, रक्त, त्वचा, बाल, नाखून, ये सब स्थूल शरीर है। जब कोई आपसे पूछता है तुम कौन हो, तो आप अक्सर अपने शरीर की ओर इशारा करते हैं। किंतु क्या सचमुच ये शरीर है? जरा सोचिए, जब आप 5 साल के थे आपका शरीर कैसा था? छोटा, नाजुक, कोमल। अब कैसा है? बड़ा, मजबूत या शायद भारी? 5 साल वाला शरीर कहाँ गया? वो तो आप थे। तो क्या आप बदल गए? विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर की लगभग सारी कोशिकाएं हैं, सेल्स हर 7-10 साल में बदल जाती है। अर्थात 10 साल पहले जो शरीर था उसकी एक भी कोशिका आज नहीं है। शरीर पूरी तरह से बदल गया, किंतु आप वही हैं। आप अपने बचपन की याद कर सकते हैं। मैं 5 साल का था, मैंने ये किया, वो मैं वही मैं हूँ जो आज भी है। शरीर बदला, मैं नहीं बदला, तो मैं शरीर नहीं हो सकता। एक और उदाहरण, जब कोई व्यक्ति मर जाता है शरीर तो वहीं पड़ा रहता है, वही हाथ, वही पैर, वही चेहरा, किंतु कुछ तो चला गया, कुछ ऐसा जो उस शरीर को जीवित बनाता था। क्या चला गया? वो कुछ है, वही आत्मा है। शरीर एक कपड़ा है, आत्मा वो है जो कपड़ा पहनती है। कपड़ा पुराना होता है, बदल देते हैं, नया कपड़ा पहन लेते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरो अपाराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्व्य अन्यानि संध्याति नवानि देहि। जैसे पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया धारण करती है। और शंकराचार्य ने स्थूल शरीर के 6 विकार बताए हैं। अस्थि ये संभावना के रूप में विद्यमान है,
जैसे बीज में पेड़ छिपा है, वैसे ही माता पिता के शरीर में संतान का शरीर संभावना के रूप में छिपा है। जायते जन्म लेता है, बीज अंकुरित होता है, शरीर गर्भ से बाहर आता है। वर्धते बढ़ता है, बच्चा बड़ा होता है, शरीर लंबा चौड़ा होता है। विपरिणमते बदलता है, बचपन से यौवन, यौवन से प्रौढ़ावस्था, शरीर का रूप बदलता रहता है। अपक्षीयते क्षय होता है, बुढ़ापे में शरीर कमजोर होता है, सिकुड़ता है, रोग लगते हैं। विनश्यति नष्ट हो जाता है। मृत्यु शरीर मिट्टी में मिल जाता है या अग्नि में जल जाता है। ये 6 विकार उत्पत्ति, वृद्धि, परिवर्तन, परिपक्वता, क्षय और नाश ये हर भौतिक वस्तु का नियम है। किंतु आत्मा में ये 6 विकार नहीं है। आत्मा न जन्मती है, न बढ़ती है, न बदलती है, न क्षय होती है, न नष्ट होती है। तो आप ये शरीर नहीं है। अध्याय 10 सूक्ष्म शरीर, वो अदृश्य शरीर जो दिखता नहीं किंतु चलाता सब कुछ है। सूक्ष्म शरीरम के सूक्ष्म शरीर क्या है? अगर स्थूल शरीर हार्डवेयर है तो सूक्ष्म शरीर सॉफ्टवेयर है। आपका मोबाइल फोन, उसका शरीर बॉडी स्थूल शरीर है, किंतु उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्स, डेटा, वो सूक्ष्म शरीर है। अगर सॉफ्टवेयर हटा दो, फोन एक ईंट है। अगर हार्डवेयर टूट जाए, सॉफ्टवेयर को दूसरे फोन में डाला जा सकता है। ठीक वैसे ही जब स्थूल शरीर नष्ट होता है, मृत्यु, तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है और एक नए स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। पुनर्जन्म। सूक्ष्म शरीर 17 अवयवों से बना है। 5 ज्ञानेंद्रियां, ये वो शक्तियां हैं जिनसे हम बाहरी दुनिया को जानते हैं। ध्यान दीजिए, ये भौतिक अंग नहीं, शक्तियां हैं। कान नहीं, सुनने की शक्ति। मरने के बाद कान वही रहता है, किंतु सुनने की शक्ति चली जाती है। तो कान स्थूल है, सुनने की शक्ति सूक्ष्म। इसी तरह देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, चखने की शक्ति, छूने की शक्ति, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां, बोलने की शक्ति वाक, पकड़ने की शक्ति पानी, चलने की शक्ति पाद, त्यागने की शक्ति पाय और प्रजनन की शक्ति उपस्थ। 5 प्राण, ये वो शक्तियां हैं जो शरीर को चलाती हैं। प्राण सांस लेने की शक्ति, नाक से सांस अंदर जाती है वो प्राण। अपान बाहर निकालने की शक्ति, मल मूत्र त्यागना, सांस बाहर छोड़ना, वो अपान। व्यान पूरे शरीर में रक्त और ऊर्जा पहुंचाने की शक्ति। आपका रक्त पैर की उंगलियों से लेकर मस्तिष्क तक कैसे पहुंचता है? व्यान के कारण। समान पाचन की शक्ति, आपने भोजन खाया, वो कैसे पचता है? समान प्राण के द्वारा। उदान ऊपर की ओर ले जाने की शक्ति। जब आप बोलते हैं, डकार लेते हैं, चीखते हैं, वो उदान। और मृत्यु के समय जो शक्ति आत्मा को शरीर से बाहर ले जाती है, वो भी उदान ही है। मन संकल्प विकल्प, करो या ना करो, ये अच्छा है या बुरा, ये चाहिए या वो, ये सब मन का काम है। बुद्धि निर्णय लेना, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय लेती है। मन कहता है आइसक्रीम खाओ या फल, बुद्धि कहती है फल खाओ, सेहत के लिए अच्छा है। कुल 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, मन और बुद्धि बराबर 17। यही सूक्ष्म शरीर है। और अब सबसे जरूरी बात, क्या आप ये सूक्ष्म शरीर हैं? सोचिए, मन बदलता रहता है। अभी खुश हैं, कुछ देर बाद उदास, अभी कुछ चाहते हैं, कल कुछ और चाहेंगे। मन अनित्य है, किंतु आप वही हैं। आप खुश होने पर भी आप हैं, उदास होने पर भी आप हैं। तो आप मन नहीं हो सकते। बुद्धि भी बदलती है। बचपन में जो सही लगता था, आज गलत लगता है। बुद्धि भी अनित्य है, तो आप बुद्धि भी नहीं है। तो आप ये सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। अध्याय 11 कारण शरीर, वो बीज जिससे सब कुछ उगता है। कारण शरीरम के कारण शरीर क्या है? ये सबसे गहरा, सबसे सूक्ष्म, सबसे रहस्यमय शरीर है। एक बीज के बारे में सोचिए, एक आम का बीज, छोटा सा, किंतु उसके अंदर क्या क्या छिपा है? एक पूरा पेड़, जड़ें, तनाब, शाखाएं, पत्ते, फूल, फल, सब कुछ उस छोटे से बीज में छिपा है। आप बीज को तोड़ेंगे, कुछ नहीं दिखेगा, किंतु जमीन में बोइए, पानी दीजिए और एक दिन विशाल पेड़ खड़ा होगा। कारण शरीर वो बीज है जिसमें स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर बीज रूप में छिपे हैं।
और ये बीज क्या है? अविद्या, अज्ञान। मैं शरीर हूँ, ये अज्ञान। मैं मन हूँ, ये अज्ञान। मैं सीमित हूँ, ये अज्ञान। यही अज्ञान कारण शरीर है। आप इसका अनुभव हर रात करते हैं गहरी नींद में। जब आप गहरी नींद में होते हैं, न कोई सपना दिखता है, न कोई विचार आता है, न दुनिया दिखती है, न अपना शरीर दिखता है, न सुख है न दुख, कुछ नहीं, केवल एक अज्ञानमय अंधेरा। और सुबह जागने पर आप कहते हैं बहुत अच्छी नींद आई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अब सोचिए, मुझे कुछ पता नहीं चला, ये किसने कहा? किसी ने तो वो अनुभव किया। कोई तो वहां था जिसने ये जाना कि मुझे कुछ पता नहीं था। वो कोई वही आत्मा है जो गहरी नींद में भी उपस्थित थी, साक्षी थी। गहरी नींद में स्थूल शरीर सोया हुआ था, अनुपस्थित। सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि भी सोया हुआ था, किंतु कारण शरीर अज्ञान जागा हुआ था। और आत्मा सदा जागी रहती है, सबकी साक्षी। तो आप ये कारण शरीर भी नहीं है। चलो इसे फिर से समझते हैं। वेदांत कहता है हम केवल ये शरीर नहीं है, हमारे अस्तित्व की 3 परतें हैं। पहला, स्थूल शरीर। ये भौतिक शरीर हाड़, मांस और रक्त से बना हुआ, जो जन्म लेता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। दूसरा, सूक्ष्म शरीर। मन, बुद्धि, अहंकार और प्राणों का शरीर। यही सोचता है, महसूस करता है, सपने देखता है और मृत्यु के बाद भी यात्रा करता है। तीसरा, कारण शरीर। अविद्या, अज्ञान का सबसे सूक्ष्म बीज, वही कारण जिससे जन्मों का चक्र चलता रहता है। और इन तीनों के पार एक और सत्य है, आत्मा, सच्चिदानंद स्वरूप। न जन्म न मृत्यु, केवल शुद्ध चैतन्य। जब ज्ञान का प्रकाश जलता है, तब मनुष्य जानता है, ओम, मैं शरीर नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। अहम ब्रह्मास्मि। अध्याय 12। 3 शरीरों का सारांश। एक प्याज जिसकी परतें उतारनी है। एक प्याज लीजिए, परत उतारिए, एक परत निकली, फिर उतारिए दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। उतारते जाइए और अंत में क्या? कुछ नहीं बचता। किंतु आत्मा प्याज नहीं है। आत्मा की 3 शरीर रूपी परतें उतारिए और अंत में क्या? शुभ चैतन्य बचता है। सत चित आनंद, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। स्थूल शरीर पहली परत, मैं ये शरीर नहीं हूँ। सूक्ष्म शरीर दूसरी परत, मैं ये मन बुद्धि नहीं हूँ। कारण शरीर तीसरी परत, मैं ये अज्ञान भी नहीं हूँ। तो मैं क्या हूँ? सच्चिदानंद स्वरूप, मैं सच्चित आनंद हूँ। भाग 5, सच्चित आनंद, मेरा असली चेहरा। अध्याय 13, सत, मैं हूँ। सत, इसका अर्थ है शुद्ध अस्तित्व। मैं हूँ, बस इतना। मैं क्या हूँ, ये बात की बात है। पहले मैं हूँ ये जानना। जरा ध्यान दीजिए, आप कुछ भी कहें, मैं खुश हूँ, यहाँ मैं हूँ है। मैं दुखी हूँ, यहाँ भी मैं हूँ है। मैं बीमार हूँ, मैं हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं हूँ। मैं अमीर हूँ, मैं हूँ। मैं गरीब हूँ, मैं हूँ। खुशी बदलती है, दुख बदलता है, स्वास्थ्य बदलता है, धन बदलता है, किंतु मैं हूँ कभी नहीं बदलता। बचपन में भी मैं था, अभी भी मैं हूँ, बुढ़ापे में भी मैं रहूंगा। शरीर बदला, मन बदला, परिस्थितियां बदली, मैं हूँ अपरिवर्तित रहा। और मृत्यु के बाद शरीर गिरेगा, किंतु वो मैं हूँ, वो अस्तित्व, वो कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि अस्तित्व को कोई नष्ट नहीं कर सकता। जो है वो सदा है, जो सदा है उसे नहीं करना असंभव है। जैसे आकाश, आकाश को कोई काट सकता है, कोई जला सकता है, कोई तोड़ सकता है? नहीं, क्योंकि आकाश है, शुद्ध अस्तित्व है और उसे नहीं करना किसी के वश में नहीं। वही सत, वही शुद्ध अस्तित्व आप हैं। अध्याय 14, चित, मैं जानता हूँ। चित, शुद्ध चेतना, जानना, अनुभव करना। अभी आप ये सुन रहे हैं, कौन सुन रहा है? कान नहीं, कान तो यंत्र है, मरे हुए व्यक्ति के भी कान है, किंतु वो सुनता नहीं। सुनने वाला कौन है? अभी आप सोच रहे हैं, कौन सोच रहा है? मस्तिष्क। मस्तिष्क तो एक मशीन है, कंप्यूटर जैसा, किंतु कंप्यूटर जानता नहीं, वो केवल प्रोसेस करता है। जानने वाला कौन है? वही चित है, वो शुद्ध चेतना जो सब कुछ जानती है, सब कुछ अनुभव करती है, किंतु स्वयं किसी के द्वारा जानी नहीं जा सकती।
एक बहुत सुंदर उदाहरण, टॉर्च। टॉर्च सब कुछ प्रकाशित करती है, दीवार, फर्श, छत, किताब, चेहरा, सब कुछ। किंतु टॉर्च क्या स्वयं को प्रकाशित कर सकती है? नहीं, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है। प्रकाश को प्रकाशित करने की जरूरत नहीं। आत्मा वो टॉर्च है, वो चेतना है जो सब कुछ जानती है, सब कुछ अनुभव करती है, किंतु स्वयं को जानने की उसे जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्वयं जानना ही है। अध्याय 15। आनंद। मैं सुख हूँ, किंतु वो सुख जो कभी खत्म नहीं होता। आनंद, शुद्ध सुख, अकारण सुख, वो सुख जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। अभी सोचिए, आपको कब सुख मिलता है? जब मनपसंद खाना खाते हैं, सुख। जब तनख्वाह आती है, सुख। जब कोई प्रिय व्यक्ति मिलता है, सुख। जब छुट्टी का दिन होता है, सुख। किंतु ये सुख कितनी देर टिकता है? कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन, और फिर वही और चाहिए कुछ और, कुछ नया। क्यों? क्योंकि ये सुख बाहर से नहीं आता। शंकराचार्य बहुत गहरी बात कहते हैं, सुनिए ध्यान से। जब आपकी कोई इच्छा पूरी होती है, उस क्षण मन शांत हो जाता है। इच्छा ने मन में एक लहर उठाई थी, लहर शांत हुई और उस क्षण आत्मा का स्वाभाविक आनंद छलक गया। आपने सोचा गाड़ी ने मुझे सुख दिया। नहीं, गाड़ी ने सुख नहीं दिया, गाड़ी ने इच्छा शांत की, और इच्छा शांत होने पर आपका अपना आनंद प्रकट हो गया। जैसे बादल हटते हैं तो सूर्य दिखता है। बादलों ने सूर्य को बनाया नहीं, सूर्य पहले से था, बादलों ने केवल ढक रखा था। बादल हटे, सूर्य दिखा। इच्छा बादल है, आनंद सूर्य है। इच्छा पूरी होने पर बादल हटता है, आनंद दिखता है, किंतु फिर नई इच्छा, नया बादल, और आनंद फिर ढक जाता है। समाधान क्या है? सभी बादल हटा दो, सूर्य हमेशा दिखेगा। सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाओ तो आनंद हमेशा रहेगा। और यही मोक्ष है। मोक्ष का मतलब कहीं जाना नहीं, मोक्ष का मतलब है बादलों को हटाना, ताकि जो सूर्य सदा से चमक रहा था वो दिख जाए। भाग 6। 5 कोश, 5 पर्दे जो आत्मा को छिपाए हैं। अध्याय 16। पंचकोश, प्याज की 5 परतें। शंकराचार्य अब एक और दृष्टिकोण से समझाते हैं। पंचकोश, 5 आवरण जो आत्मा को ढके हुए हैं। कल्पना कीजिए, एक दीपक है, उसके ऊपर 5 रंगीन कांच की परतें ढकी हैं। लाल, नीली, हरी, पीली, सफेद। बाहर से आप लाल प्रकाश देखते हैं और सोचते हैं कि दीपक लाल है, किंतु दीपक लाल नहीं, लाल कांच लाल है। दीपक का प्रकाश तो शुद्ध, रंगहीन, स्वच्छ है, केवल कांच ने उसे रंगीन बना दिया। आत्मा वो दीपक है। 5 कोश वे 5 कांच हैं। हम आत्मा को सीधे नहीं देख पाते क्योंकि कोश बीच में है। पहला कोश अन्नमय कोश, भोजन से बना शरीर। अन्नमयः कोशः कहा, अन्नमय, भोजन से बना हुआ। ये वो शरीर है जो भोजन से बनता है, भोजन से पोषित होता है और अंततः भोजन यानी मिट्टी में मिल जाता है। आपने आज सुबह जो नाश्ता किया, उसी से आज आपके शरीर की कोशिकाएं बनेंगी। आप जो खाते हैं वही आपका शरीर बन जाता है। इसीलिए उपनिषद कहते हैं, अन्नम ब्रह्मेति व्याजानत, अन्न को ब्रह्म समझो, क्योंकि अन्न से ही ये शरीर बनता है और इसी शरीर से हम ब्रह्म को जान सकते हैं। किंतु मैं अन्नमय कोश नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं कहता हूँ मेरा शरीर, तो मैं और शरीर अलग अलग है। मेरा हाथ दुख रहा है, मैं और हाथ अलग है। जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। जैसे मेरी कमीज कमीज मैं नहीं हूँ, वैसे ही मेरा शरीर शरीर मैं नहीं हूँ। दूसरा कोश प्राणमय कोश, सांसों की शक्ति। प्राणमयः कोशः कहा, 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियां, इनका संयोग प्राणमय कोश है। प्राण वो शक्ति जो शरीर को जीवित रखती है। जब तक सांस चलती है, शरीर जीवित है। जब सांस रुक जाती है, शरीर मृत है। एक सुंदर उदाहरण, गुब्बारा। जब गुब्बारे में हवा है, वो फूला हुआ, रंगीन, उछलता हुआ। जब हवा निकल जाती है, वही गुब्बारा एक मुरझाया हुआ रबड़ का टुकड़ा। शरीर गुब्बारा है, प्राण हवा है। हवा निकली, गुब्बारा बेजान। किंतु मैं प्राणमय कोश भी नहीं हूँ। गहरी नींद में प्राण चलते रहते हैं, यानी सांस चलती है, किंतु मुझे कुछ पता नहीं होता। अर्थात प्राण और मैं
अलग अलग हैं। तीसरा कोश मनोमय कोश, विचारों और भावनाओं का संसार। मनोमय कोशः कः, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, इनका संयोग मनोमय कोश है। यही वो कोश है जहां विचार, भावनाएं, इच्छाएं, भय, क्रोध, प्रेम सब रहते हैं। अधिकांश लोग इसी कोश को मैं समझते हैं। मैं खुश हूं यानी मन खुश है। मैं डरा हुआ हूं यानी मन डरा हुआ है। मैं गुस्से में हूं यानी मन गुस्से में है। किंतु जरा सोचिए, मैं जानता हूं कि मैं गुस्से में हूं। अगर आप गुस्सा ही होते तो आपको पता कैसे चलता कि गुस्सा है? गुस्से को देखने वाला कोई और है, कोई साक्षी जो गुस्से को देख रहा है, पहचान रहा है, जान रहा है। वही साक्षी, वही आत्मा है, वही मैं हूं। एक बहुत सरल प्रयोग करिए अभी, इसी क्षण। आंखें बंद कीजिए, एक विचार आने दीजिए, कोई भी विचार। शायद कल का कोई काम याद आया, शायद किसी व्यक्ति का चेहरा दिखा, शायद कोई चिंता उभरी। अब उस विचार को देखिए, बस देखिए। जैसे आप सड़क किनारे बैठकर गुजरती हुई गाड़ियों को देखते हैं, वैसे ही अपने विचार को देखिए। गाड़ी आई, देखी, गई। विचार आया, देखा, गया। अब सोचिए, जो विचार को देख रहा है वो विचार से अलग है। जैसे दर्शक फिल्म से अलग है, वैसे ही देखने वाला विचार से अलग है। वो देखने वाला वही आत्मा है, वही मैं हूँ। मन विचारों का बादल है, आत्मा वो आसमान है जिसमें बादल आते जाते रहते हैं। बादल कितने भी काले हो, कितने भी घने हो, आसमान कभी गीला नहीं होता, कभी काला नहीं होता। वैसे ही मन में कितने भी दुखी विचार आए, आत्मा कभी दुखी नहीं होती। यही तत्व बोध की सबसे क्रांतिकारी शिक्षा है। आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप वो हैं जो विचारों और भावनाओं को देख रहा है। इसे जिंदगी में लागू करिए और देखिए कितना फर्क पड़ता है। अगली बार जब गुस्सा आए, कहिए गुस्सा आ रहा है, मैं गुस्से को देख रहा हूँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ। अगली बार जब डर लगे, कहिए डर आ रहा है, मैं डर को देख रहा हूँ, मैं डर नहीं हूँ। अगली बार जब दुख हो, कहिए दुख आ रहा है, मैं दुख को देख रहा हूँ, मैं दुख नहीं हूँ। बस इतना सा बदलाव, मैं दुखी हूँ से दुख आ रहा है, ये छोटा सा बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि जब आप कहते हैं मैं दुखी हूँ, तो दुख और आप एक हो जाते हैं। किंतु जब कहते हैं दुख आ रहा है, तो आप दुख से अलग हो जाते हैं। आप साक्षी बन जाते हैं और साक्षी कभी पीड़ित नहीं होता। जैसे सिनेमा हॉल में बैठा दर्शक स्क्रीन पर दिखने वाली आग से कभी नहीं जलता। तो मैं मनोमय कोश भी नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं भावना नहीं हूँ। चौथा कोश विज्ञानमय कोश, बुद्धि और विवेक का घर। विज्ञानमय कोशः कः। अब आप सोचेंगे मन और बुद्धि में फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। मन सोचता है, बुद्धि निर्णय लेती है। उदाहरण, आप बाजार गए, एक दुकान में बहुत सुंदर जूते दिखे। मन ने कहा वाह कितने सुंदर जूते हैं, खरीद लो। फिर बुद्धि ने कहा रुको, इस महीने पहले ही बहुत खर्च हो चुका है, इनकी जरूरत नहीं है, मत खरीदो। मन ने चाहा, बुद्धि ने रोका। मन इच्छाओं का केंद्र है, बुद्धि विवेक का। मन भावनाओं से चलता है, बुद्धि तर्क से। मन कहता है मुझे ये चाहिए, बुद्धि कहती है क्या ये सही है। विज्ञानमय कोश बुद्धि मन से ऊंचा है, सूक्ष्म है, शक्तिशाली है। यही वो शक्ति है जो सही गलत का निर्णय करती है। यही अहंकार का विघर है। मैं करता हूँ, मैंने ये किया, ये मेरा है। ये भाव विज्ञानमय कोश में है। और बहुत से लोग, विशेषकर बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, दार्शनिक, इसी कोश को मैं समझ बैठते हैं। वे सोचते हैं मैं अपनी बुद्धि हूँ, मैं अपने विचार हूँ, मैं अपनी समझ हूँ। किंतु क्या आप सचमुच अपनी बुद्धि है? सोचिए, 10 साल पहले आपकी बुद्धि ने क्या निर्णय लिए? शायद कोई ऐसा निर्णय लिया जिसे आज आप मूर्खता कहेंगे। शायद किसी व्यक्ति पर भरोसा किया जो गलत निकला। शायद कोई नौकरी छोड़ी जो नहीं छोड़नी चाहिए थी। बुद्धि बदली,
किंतु मैं नहीं बदला। मैं वही हूँ जिसने 10 साल पहले भी निर्णय लिया और आज भी ले रहा हूँ। बुद्धि बदली, मैं नहीं बदला। एक और गहरा उदाहरण, गहरी नींद में बुद्धि कहाँ जाती है? जब आप गहरी नींद में हैं, न कोई निर्णय ले रहे, न कोई विवेक कर रहे, न कोई विचार कर रहे, बुद्धि बंद हो गई है, किंतु आप वहां हैं। जागने पर आप कहते हैं मैं सोया था, मैं तो वहां था, बुद्धि नहीं थी। तो मैं बुद्धि नहीं हो सकता। तो मैं विज्ञानमय कोश भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं समझ नहीं हूँ। 5वां कोश, आनंदमय कोश, सुख की सबसे भीतरी परत। आनंदमय कोश का ये सबसे भीतरी कोश है, सबसे सूक्ष्म और सबसे भ्रामक भी। आनंदमय कोश में 3 चीजें हैं। प्रिय, किसी चीज को पसंद करना। मोद, उसे पाने का सुख। प्रमोद, उसे भोगने का गहरा सुख। एक उदाहरण, आपको आम बहुत पसंद है। बाजार में आम देखे, प्रिय, वाह आम, फिर खरीदे, फिर लाए मोद, आज आम खाऊंगा, फिर काटे, मुंह में रखे, रस चूसा, आहा क्या स्वाद है। ये तीनों प्रिय, मोद, प्रमोद आनंदमय कोश के अनुभव है। और गहरी नींद में भी एक शांति होती है, एक सुकून, वो भी आनंदमय कोश का अनुभव है। इसलिए गहरी नींद से उठकर आप कहते हैं बहुत अच्छा सोया। वो अच्छा वही आनंदमय कोश की झलक है। किंतु क्या मैं आनंदमय कोश हूँ? नहीं, क्योंकि आनंदमय कोश भी बदलता है। कभी ज्यादा आनंद, कभी कम, कभी गहरी नींद अच्छी आती है, कभी नहीं। और सबसे बड़ी बात, आनंदमय कोश अज्ञान से जुड़ा है। गहरी नींद में मुझे कुछ पता नहीं था, यह ज्ञान है। और जहाँ अज्ञान है वहाँ आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा शुद्ध ज्ञान है, चित्त। एक बहुत सुंदर बात, आनंदमय कोश आत्मा के सबसे पास है, जैसे दीपक के सबसे पास वाला कांच। इसलिए इसमें आत्मा का आनंद सबसे ज्यादा छनकर आता है, जैसे सबसे पतले कांच से प्रकाश सबसे ज्यादा आता है। किंतु कांच प्रकाश नहीं है, कांच से छनकर आने वाला प्रकाश स्वयं प्रकाश नहीं है। वैसे ही आनंदमय कोश का सुख आत्मा का शुद्ध आनंद नहीं है, केवल उसकी छाया है, उसकी झलक है। तो मैं आनंदमय कोश भी नहीं हूं। चलो इसे फिर से समझते हैं। वेदांत कहता है हम केवल ये शरीर नहीं हैं, हम 5 कोशों से ढके हुए हैं, जैसे एक दीपक पर कई परतें चढ़ी हों। पहला है अन्नमय कोश, ये भौतिक शरीर, हाड़, मांस, रक्त और त्वचा से बना हुआ। ये केवल मेरी कमीज की तरह है। मैं शरीर को देख सकता हूं, इसलिए मैं शरीर नहीं हूं। दूसरा है प्राणमय कोश, 5 प्राण और कर्मेंद्रियों की शक्ति, यही शरीर में जीवन चलाती है, जैसे गुब्बारे में भरी हवा। गहरी नींद में भी प्राण चलते रहते हैं, किंतु मुझे उनका भान नहीं होता। तीसरा है मनोमय कोश, मन और ज्ञानेंद्रियों का संसार, विचार, भावनाएं, इच्छाएं। मन बादलों की तरह बदलता रहता है, किंतु मैं उन विचारों को देखने वाला साक्षी हूं। चौथा है विज्ञानमय कोश, बुद्धि और अहंकार का स्तर, यही निर्णय लेता है मैं करता हूं, मैं जानता हूं। किंतु गहरी नींद में बुद्धि भी लुप्त हो जाती है, फिर भी मैं बना रहता हूं। पांचवा है आनंदमय कोश, प्रिय, मोद और प्रमोद का सूक्ष्म आनंद, जैसे कांच की बहुत पतली परछाई। ये भी बदलता रहता है, क्योंकि ये अभी भी अज्ञान से जुड़ा हुआ है। और इन 5 कोशों के पार एक और सत्य है, आत्मा, शुद्ध चैतन्य, साक्षी, जो कभी बदलता नहीं। जब ज्ञान का प्रकाश जलता है तब ज्ञात होता है। ओम, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। अहम ब्रह्मास्मि। अध्याय 17, 5 कोशों से परे। तो मैं कौन हूं? अब एक क्षण के लिए रुकिए। हमने एक एक करके 5 कोश हटाए। मैं अन्नमय कोश नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं प्राणमय कोश नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं विज्ञानमय कोश नहीं हूं, मैं ये बुद्धि नहीं हूं, मैं आनंदमय कोश नहीं हूं, मैं ये सुख भी नहीं हूं। तो जो बचा वही मैं हूं, और जो बचा वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता, वो अनुभव किया जा सकता है। जैसे
मिठास चखी जा सकती है, बताई नहीं जा सकती। किंतु शंकराचार्य फिर भी एक इशारा करते हैं 3 शब्दों में। सत मैं हूं, शुद्ध अस्तित्व। चित मैं जानता हूं, शुद्ध चेतना। आनंद मैं आनंद हूं, शुद्ध परम सुख। सच्चिदानंद यही मैं हूं, यही आत्मा है, यही ब्रह्म है। एक उदाहरण, 10 लोगों ने नदी पार की, दूसरी तरफ पहुंचकर गिनती की 1 2 3 9। अरे एक आदमी डूब गया। हर कोई गिनता 9 ही आते। सब रोने लगे। तभी एक राहगीर आकर कहता है, भाई तुम खुद को गिनना भूल रहे हो, 10वें तुम हो। और सब हंस पड़े। अरे मैं तो यही हूँ, मैं कहीं गया ही नहीं था। ठीक यही आत्मज्ञान है। आप कहीं खोए नहीं हैं, आत्मा कहीं छिपी नहीं है, वो सदा से यही है, आपके भीतर, आपके सबसे पास, आपसे भी पास, क्योंकि वो आप ही हैं। बस आप गिनती में खुद को गिनना भूल गए, कोशों को, शरीर को, मन को मैं समझ बैठे और असली मैं को भूल गए। भाग 7, 3 अवस्थाएं, जागना, स्वप्न और गहरी नींद और उनसे परे। अध्याय 18, अवस्था त्रय, 3 अवस्थाएं जो रोज आती जाती रहती हैं। शंकराचार्य अब एक और कोण से आत्मा को समझाते हैं और ये कोण बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये आपके रोज के अनुभव पर आधारित है। अवस्था त्रयम किम, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था। 3 अवस्थाएं, जागना, सपना और गहरी नींद। आप इन तीनों से हर दिन गुजरते हैं, हर एक दिन, बिना किसी अपवाद के। जन्म से लेकर मृत्यु तक यही 3 अवस्थाएं बार बार चक्र की तरह आती जाती रहती हैं। जागृत अवस्था, जब दुनिया असली लगती है। अभी इस क्षण आप जागृत अवस्था में हैं, आंखें खुली हैं या बंद हैं, किंतु कान सुन रहे हैं, बाहरी दुनिया दिख रही है, लोग, वस्तुएं, आवाजें, गंध, स्पर्श, 5 इंद्रियां काम कर रही हैं, मन सोच रहा है, बुद्धि विश्लेषण कर रही है। इस अवस्था में ये संसार बिल्कुल असली लगता है। ये कुर्सी असली है, ये दीवार असली है, ये शरीर असली है। आपको जरा भी संदेह नहीं होता कि शायद ये सब सच नहीं है, किंतु क्या सपने में भी ऐसा ही नहीं लगता? स्वप्न अवस्था, जब मन अपनी दुनिया बनाता है। रात को आप सो गए और सपना शुरू हुआ। सपने में आप किसी पहाड़ पर खड़े हैं, हवा चल रही है, आप उसे महसूस कर रहे हैं, नीचे नदी बह रही है, आप उसकी आवाज सुन रहे हैं, कोई आपसे बात कर रहा है, आप उसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। सपने के उस क्षण क्या आपको पता था कि ये सपना है? नहीं, उस क्षण वो पहाड़ बिल्कुल असली था, वो हवा असली थी, वो नदी असली थी, वो व्यक्ति असली था, आपका डर असली था, आपकी खुशी असली थी, आपका दर्द असली था। किंतु जागने पर सब गायब। पहाड़ कहाँ गया? नदी कहाँ गई? वो व्यक्ति कहाँ गया? कहीं नहीं, क्योंकि वे कभी थे ही नहीं। वे सब मन की रचना थे। मन ने बनाए, मन ने दिखाए और मन ने ही मिटा दिए। अब एक बहुत गहरा सवाल, अगर सपने में सब कुछ असली लगता था और जागने पर पता चला कि असली नहीं था, तो क्या गारंटी है कि जो अभी असली लग रहा है वो भी किसी और जागने पर असली नहीं निकलेगा? यही वेदांत का सबसे तीखा प्रश्न है। और उपनिषद कहते हैं, हाँ, जिसे आप जागना कह रहे हैं वो भी एक प्रकार का सपना है ब्रह्म की दृष्टि से। और जब वास्तविक जागरण होगा तब ये जागृत अवस्था भी वैसे ही मिट जाएगी जैसे सपना जागने पर मिट जाता है। और फिर गहरी नींद, न जागना, न सपना, न दुनिया दिखती है, न मन की दुनिया, न सुख, न दुख, न डर, न इच्छा, कुछ नहीं, केवल एक अंधेरा, एक खालीपन, एक अज्ञानमय शांति। और फिर भी सुबह उठकर आप कहते हैं, मैं बहुत अच्छा सोया। अब सोचिए, अगर गहरी नींद में कुछ नहीं था तो अच्छा सोया किसने कहा? अगर मैं वहां नहीं था तो मुझे कुछ पता नहीं चला, कैसे कह रहा हूँ? स्पष्ट है कि मैं वहां था, किंतु मन, बुद्धि, इंद्रियां सब सो रही थी।
ये बहुत जरूरी बात है। गहरी नींद में भी मैं मौजूद था, बिना शरीर के, बिना मन के, बिना बुद्धि के, बिना इंद्रियों के। तो मैं इनमें से कोई नहीं हूँ। साक्षी वो चौथा जो तीनों को देखता है। शंकराचार्य कहते हैं आत्मा अवस्था त्रय साक्षी है, तीनों अवस्थाओं का साक्षी। साक्षी अर्थात देखने वाला, वो जो देखता है किंतु स्वयं नहीं बदलता। जैसे एक पुलिस वाला ट्रैफिक जंक्शन पर खड़ा है, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, लाल, नीली, काली, सफेद, छोटी, बड़ी, तेज, धीमी, गाड़ियां बदल रही हैं, किंतु पुलिस वाला वहीं खड़ा है। वो सबको देखता है किंतु स्वयं नहीं बदलता। आत्मा वो पुलिस वाला है। जागृत अवस्था आई, आत्मा ने देखा। स्वप्न आया, आत्मा ने देखा। सुषुप्ति आई, आत्मा ने देखा। अवस्थाएं बदली, आत्मा नहीं बदली। और इसीलिए आप सुबह उठकर कह पाते हैं मैंने सपना देखा और मैं गहरी नींद में सोया, क्योंकि मैं तीनों में मौजूद था। अगर मैं सपने में नहीं होता तो सुबह मैंने सपना देखा कैसे कहता? अगर मैं गहरी नींद में नहीं होता तो मैं अच्छा सोया कैसे कहता? वो मैं जो तीनों अवस्थाओं में एक समान है, अपरिवर्तित है, सदा उपस्थित है, वही आत्मा है। भाग 8 सृष्टि का रहस्य, ये दुनिया कैसे बनी। अध्याय 19 माया वो जादूगरनी जिसने ब्रह्म को संसार में बदल दिया। अब तक हमने जाना कि मैं कौन हूँ। आत्मा सच्चिदानंद, 3 शरीरों से परे, 5 कोशों से परे, 3 अवस्थाओं का साक्षी। किंतु अब एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अगर सब कुछ ब्रह्म है तो ये विविधता कहाँ से आई? ये पेड़, पहाड़, नदी, इंसान, जानवर, ये सब कहाँ से आया? अगर ब्रह्म एक है, निराकार है, निर्गुण है, तो ये अनेकता, ये रंग बिरंगी दुनिया, ये कैसे बनी? शंकराचार्य कहते हैं इसका उत्तर है माया। माया ये शब्द बहुत सुना है आपने। सब माया है लोग अक्सर कहते हैं, किंतु माया क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं। एक कहानी सुनिए। एक जादूगर है, वो मंच पर आता है और एक खाली टोपी दिखाता है। देखिए खाली है। फिर टोपी में हाथ डालता है और एक खरगोश निकालता है, फिर एक कबूतर, फिर एक लंबी लंबी लेबन। दर्शक तालियां बजाते हैं। वाह कमाल है। अब क्या सचमुच टोपी में खरगोश था? नहीं, ये जादू, माया था। एक भ्रम, एक चाल, एक दिखावा जो असली लगता है किंतु असली नहीं। ब्रह्म वो जादूगर है, माया उसका जादू है, और ये संसार वो खरगोश है जो टोपी से निकला। किंतु और ये बहुत जरूरी बात है, जादूगर स्वयं अपने जादू से भ्रमित नहीं, केवल दर्शक भ्रमित हैं। ठीक वैसे ही ब्रह्म स्वयं माया से भ्रमित नहीं, केवल जीव हम भ्रमित हैं। अब माया को और गहराई से समझते हैं। शंकराचार्य कहते हैं माया के 3 गुण हैं। सत्व गुण, प्रकाश, शुद्धता, ज्ञान। सत्व गुण ये माया का सबसे अच्छा पक्ष है। जब सत्व प्रबल होता है, मन शांत होता है, बुद्धि स्पष्ट होती है, दया आती है, करुणा जगती है, ज्ञान की प्यास लगती है। उदाहरण, सुबह जल्दी उठिए, 4-5 बजे जब दुनिया सो रही है, पक्षी गा रहे हैं, हवा ताजी है, उस समय मन कैसा लगता है? शांत, स्वच्छ, प्रकाशमय। यही सत्व है। मंदिर में बैठकर या किसी संत के पास बैठकर या कोई सुंदर संगीत सुनकर जो शांति और ऊंचाई महसूस होती है, वही सत्व है। रजस गुण, गतिविधि, इच्छा, बेचैनी। रजस ये माया का गतिविधि पक्ष है। जब रजस प्रबल होता है, मन बेचैन होता है, इच्छाएं उमड़ती हैं, और चाहिए ये भाव आता है। क्रोध, लालच, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, ये सब रजस है। उदाहरण, ऑफिस में, बाजार में, ट्रैफिक में जब सब भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं, वही रजस है। सोशल मीडिया पर मेरी पोस्ट पर कितने लाइक आए, उसकी ज्यादा क्यों, मुझे भी वैसी फोटो डालनी है, ये रजस है। तमस गुण, अंधेरा, आलस्य, अज्ञान। तमस ये माया का सबसे गहरा पक्ष है। जब तमस प्रबल होता है, नींद आती है, आलस्य होता है, अज्ञान छाया रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता, सब कुछ भारी भारी लगता है। उदाहरण, दोपहर को भारी भोजन के बाद जब आंखें भारी हो रही हैं,
शरीर सुस्त है, मन काम नहीं करना चाहता, वही तमस है। नशा, मादक पदार्थ, अत्यधिक नींद, अज्ञान में जीना, सत्य से भागना, ये सब तमस है। अब हर इंसान में तीनों गुण हैं, कभी सत्व ज्यादा, कभी रजस, कभी तमस। ये तीनों लगातार बदलते रहते हैं, जैसे तीन रंग के प्रकाश मिलकर अलग अलग रंग बनाते हैं। किसी में सत्व ज्यादा, वो संत जैसा, किसी में रजस ज्यादा, वो व्यापारी या योद्धा जैसा, किसी में तमस ज्यादा, वो आलसी और अज्ञानी। किंतु आत्मा इन तीनों गुणों से परे है। आत्मा न सात्विक है, न राजसिक, न तामसिक, वो गुणातीत है, यानी गुणों से ऊपर। जैसे आसमान, बादल आते हैं, सत्व सफेद, रजस काले, तमस घने, किंतु आसमान किसी बादल से प्रभावित नहीं होता। अध्याय 20, पंचीकरण। 5 तत्वों से दुनिया कैसे बनी। अब शंकराचार्य बताते हैं कि माया से सृष्टि कैसे बनी, और ये प्रक्रिया अत्यंत रोचक है। पहले माया से 5 सूक्ष्म तत्व उत्पन्न हुए, इन्हें तन्मात्रा कहते हैं। तन मात्रा केवल वो, अर्थात शुद्ध अमिश्रित सूक्ष्म तत्व। आकाश की तन्मात्रा शब्द, शुद्ध ध्वनि। वायु की तन्मात्रा स्पर्श, शुद्ध छुअन। अग्नि की तन्मात्रा रूप, शुद्ध दृश्य। जल की तन्मात्रा रस, शुद्ध स्वाद। पृथ्वी की तन्मात्रा गंध, शुद्ध सुगंध। ये 5 सूक्ष्म तत्व ये कच्चा माल है जिनसे सृष्टि बनी। अब इन सूक्ष्म तत्वों का मिश्रण हुआ और इस मिश्रण को पंचीकरण कहते हैं। पंचीकरण कैसे होता है, इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लीजिए। 5 रंग हैं, लाल, नीला, पीला, हरा, सफेद। अगर इन्हें अलग अलग रखें तो 5 रंग दिखते हैं, किंतु अगर इन्हें मिलाना शुरू करें, लाल में थोड़ा नीला, थोड़ा पीला, थोड़ा हरा, थोड़ा सफेद, तो एक नया रंग बनता है। इसी तरह हर रंग में बाकी चारों का थोड़ा थोड़ा मिलाएं तो अनगिनत नए रंग बनते हैं। पंचीकरण ठीक यही है। हर सूक्ष्म तत्व का आधा हिस्सा अपना रहता है और आधा 4 बराबर भागों में बंटकर बाकी 4 तत्वों में मिल जाता है। इस मिश्रण से स्थूल तत्व बनते हैं और उन स्थूल तत्वों से ये संपूर्ण दृश्यमान सृष्टि बनी। पर्वत, नदियां, समुद्र, वृक्ष, पशु, मनुष्य, सब कुछ। इसीलिए हर भौतिक वस्तु में 5 तत्व मौजूद हैं। पृथ्वी में भी जल है, यानी नमी, अग्नि है, गर्मी, वायु है, हवा कांज, आकाश है, रिक्त स्थान। जल में भी पृथ्वी है, यानी खनिज, अग्नि है, तापमान, वायु है, बुलबुले, आकाश है, रिक्त स्थान। आपका शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है। हड्डियां, मांस, पृथ्वी, रक्त, लार, जल, शरीर की गर्मी, अग्नि, सांस, वायु, शरीर के भीतर का रिक्त स्थान, आकाश, और मृत्यु के बाद शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विघटित हो जाता है। मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में। जो 5 तत्वों से बना वो 5 तत्वों में लौट गया, किंतु आत्मा कहीं नहीं गई, क्योंकि वो 5 तत्वों से बनी ही नहीं थी। अध्याय 21, ईश्वर और जीव, एक ही सोना, 2 अलग अलग गहने। अब शंकराचार्य एक और गहरे विषय पर आते हैं, ईश्वर और जीव का संबंध। लोग पूछते हैं, ईश्वर कौन है, जीव कौन है, और दोनों में क्या संबंध है। शंकराचार्य का उत्तर बहुत सुंदर है। ईश्वर चैतन्य प्लस माया, संपूर्ण अज्ञान। जीव चैतन्य प्लस अविद्या, व्यक्तिगत अज्ञान। दोनों में चैतन्य एक ही है, जैसे एक ही सोना, किंतु उपाधि यानी आवरण भिन्न भिन्न है, जैसे अलग अलग गहने। एक और सुंदर उदाहरण, सूर्य एक है, किंतु 1000 बर्तनों में पानी भरकर रख दीजिए, हर बर्तन में सूर्य का प्रतिबिंब दिखेगा। 1000 सूर्य दिखेंगे, छोटे बड़े, हिलते हुए, स्थिर, अलग अलग दिखने वाले, किंतु सूर्य एक ही है। बर्तन अलग अलग हैं, इसलिए प्रतिबिंब अलग अलग दिखते हैं। ब्रह्म यानी चैतन्य वो एक सूर्य है। अनेक शरीर, मन वे बर्तन हैं, और अनेक जीव वे प्रतिबिंब हैं। प्रतिबिंब अनेक दिखते हैं, किंतु सूर्य एक ही है। जीव अनेक दिखते हैं, किंतु ब्रह्म एक ही है। जब बर्तन टूटता है, प्रतिबिंब गायब हो जाता है,
किंतु सूर्य पर कोई असर नहीं पड़ता। वैसे ही जब शरीर मरता है, जीव का अलग दिखना समाप्त हो जाता है, किंतु ब्रह्म पर कोई असर नहीं पड़ता। और ईश्वर कौन? ईश्वर वो है जो संपूर्ण माया का स्वामी है, जो संपूर्ण सृष्टि को चलाता है, जैसे सूर्य स्वयं। जीव वो है जो एक बर्तन में सीमित प्रतिबिंब है, किंतु मूल तत्व एक ही है। सूर्य और प्रतिबिंब दोनों प्रकाश है, ईश्वर और जीव दोनों चैतन्य है। यही तत्वम असि का अर्थ है। वह ईश्वर, तू जीव ही है। भाग 9, कर्म और बंधन। मैं क्यों दुखी हूँ। अध्याय 22, कर्म सिद्धांत। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुए। अब एक बहुत जरूरी विषय, कर्म। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर ईश्वर है तो दुख क्यों है? अगर सब कुछ ब्रह्म है तो बुराई कहाँ से आई? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? शंकराचार्य कहते हैं, इसका उत्तर कर्म में है। कर्म इसका शाब्दिक अर्थ है काम, किंतु वेदांत में इसका गहरा अर्थ है। कर्म अर्थात हर काम का परिणाम होता है। कोई भी काम चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, वाचिक यानी बोलकर किया गया हो, उसका कोई ना कोई फल अवश्य मिलता है। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुए। अगर आपने बबूल का बीज बोया है तो बबूल ही उगेगा, आम नहीं। अगर आपने अच्छा कर्म किया है, अच्छा फल मिलेगा। बुरा कर्म किया, बुरा फल मिलेगा। ये कोई सजा नहीं है, ये प्राकृतिक नियम है। जैसे आग में हाथ डाले तो जलेगा, आग आपको सजा नहीं दे रही, ये आग का स्वभाव है। वैसे ही बुरे कर्म का बुरा फल, अच्छे कर्म का अच्छा फल, ये सृष्टि का स्वभाव है। शंकराचार्य तत्वबोध में 3 प्रकार के कर्म बताते हैं। संचित कर्म, गोदाम में जमा माल। कल्पना कीजिए, आपके पास एक बहुत बड़ा गोदाम है और आप अनंत काल से, अनगिनत जन्मों से उसमें सामान भर रहे हैं। अच्छे कर्म यानी पुण्य और बुरे कर्म यानी पाप, दोनों। ये गोदाम इतना भरा हुआ है कि उसका कोई अंत नहीं। यही संचित कर्म है, अनंत जन्मों में एकत्रित कर्मों का विशाल भंडार। आपने पिछले जन्म में किसी की मदद की, वो पुण्य गोदाम में है। 10 जन्म पहले किसी को धोखा दिया, वो पाप भी गोदाम में है। सब जमा है, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। प्रारब्ध कर्म, वो हिस्सा जो इस जन्म में भोगना है। उस विशाल गोदाम में से एक छोटा सा हिस्सा निकाला गया और कहा गया, ये इस जन्म में भोगो। यही प्रारब्ध कर्म है, वो कर्म जो इस जन्म में फल देने के लिए पक चुका है। जैसे किसान ने बहुत सा अनाज गोदाम में रखा है, किंतु आज के बाजार में वो केवल 1 बोरी लेकर गया। वो 1 बोरी प्रारब्ध है। आपका इस जन्म में किस परिवार में जन्म लेना, किस देश में पैदा होना, कैसा शरीर मिलना, कितनी उम्र होना, किन किन से मिलना, कौन कौन सी घटनाएं होना, ये सब प्रारब्ध कर्म है। और प्रारब्ध कर्म बदला नहीं जा सकता। जैसे तीर छूट चुका है, अब वो अपने लक्ष्य तक जाएगा ही। आप चाहे कितना भी प्रयास करें, प्रारब्ध भोगना ही होगा। किंतु ज्ञानी व्यक्ति प्रारब्ध को साक्षी भाव से भोगता है। वो जानता है ये शरीर भोग रहा है, मैं आत्मा अलिप्त हूं। जैसे अभिनेता मंच पर दुख का अभिनय करता है, किंतु भीतर से जानता है मैं दुखी नहीं हूं, ये भूमिका है। आगामी कर्म जो अभी बो रहे हैं, और तीसरा आगामी कर्म, वे कर्म जो आप अभी कर रहे हैं, जिनका फल भविष्य में मिलेगा। अभी आप जो बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब बीज बो रहे हैं जो आगे किसी जन्म में फल देंगे। तो संचित गोदाम में जमा बीज, प्रारब्ध जो बीज इस मौसम में बोए गए और फसल आ रही है, आगामी जो बीज अभी बो रहे हैं, ज्ञान की अग्नि जो सब कुछ जला देती है। और अब शंकराचार्य की सबसे शक्तिशाली बात, ज्ञान की अग्नि संचित कर्म को जला देती है। जैसे एक चिंगारी सूखी घास के विशाल ढेर को क्षणों में भस्म कर देती है, वैसे ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं का ज्ञान अनंत जन्मों के संचित कर्मों को क्षणों में भस्म कर देता है। क्यों? क्योंकि कर्म कर्ता से जुड़ा है। मैंने ये किया,
ये भाव कर्म को मेरा बनाता है। किंतु जब ज्ञान हो जाता है, मैं कर्ता नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं साक्षी हूं, तो कर्ता ही मिट जाता है। और जब कर्ता ही नहीं तो कर्म किसका? जैसे अगर कोई आपसे कहे तुमने 10 साल पहले चोरी की और आप जानते हैं कि आपने कभी चोरी नहीं की, तो क्या आपको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने नहीं की। ठीक वैसे ही जब आत्मा जान लेती है मैंने कोई कर्म नहीं किया, कर्म शरीर ने किया, मन ने किया, मैं तो साक्षी था, तो कर्म का बंधन टूट जाता है। आगामी कर्म ज्ञानी को बांधते नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी जानता है मैं कर्ता नहीं हूं। वो कर्म करता है किंतु कर्ता भाव नहीं रखता। जैसे कमल के पत्ते पर पानी गिरता है किंतु पत्ता गीला नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी के शरीर से कर्म होते हैं किंतु आत्मा अलिप्त रहती है। और प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध भोगना पड़ता है ज्ञानी को भी, क्योंकि प्रारब्ध वो तीर है जो पहले ही छूट चुका है, किंतु ज्ञानी इसे खेल की तरह भोगता है। ये शरीर का हिस्सा है, मेरा नहीं। जब प्रारब्ध पूरा हो जाता है, शरीर गिरता है और ज्ञानी विदेह मुक्त हो जाता है, पूर्णतः मुक्त, ब्रह्म में विलीन। भाग 11, जिंदगी में तत्वबोध। अध्याय 24, बंधन क्या है? वो जंजीर जो दिखती नहीं। मोक्ष समझने से पहले बंधन समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप नहीं जानते कि जंजीर कैसी है, आप उसे तोड़ेंगे कैसे? बंधन क्या है? शंकराचार्य कहते हैं बंधन बाहर नहीं है। कोई जंजीर आपके हाथ पैर में नहीं बंधी है, कोई जेल नहीं है जिसमें आप कैद हैं। बंधन भीतर है, मन में है, विचार में है। मैं शरीर हूं, यही बंधन है। मैं सीमित हूं, यही बंधन है। मैं दुखी हूं, यही बंधन है। मैं अलग हूं ब्रह्म से, यही बंधन है। एक कहानी सुनिए। एक हाथी का बच्चा जब छोटा था तो उसे एक पतली रस्सी से एक खूंटे से बांध दिया गया। बच्चे ने बहुत कोशिश की छूटने की, खींचा, तोड़ा, भागने की कोशिश की, किंतु रस्सी नहीं टूटी। धीरे धीरे उसने मान लिया कि मैं इस रस्सी से नहीं छूट सकता। अब वो हाथी बड़ा हो गया, विशाल, शक्तिशाली। वो एक झटके में पूरा पेड़ उखाड़ सकता है, किंतु वही पतली रस्सी, वही छोटा खूंटा और हाथी बंधा खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया कि वो नहीं छूट सकता। रस्सी उसे नहीं बांधे हुए है, उसका विश्वास उसे बांधे हुए है। ठीक वैसे ही आत्मा को कोई बांधे नहीं हुआ है। आत्मा सदा मुक्त है, सदा शुद्ध है, सदा ब्रह्म है, किंतु मैं बंधा हूं, ये विश्वास ही बंधन है और इस विश्वास को तोड़ना ही मोक्ष है। अध्याय 25, मोक्ष। कहीं जाना नहीं, कहीं से लौटना है। अब मोक्ष। बहुत से लोग सोचते हैं मोक्ष कोई जगह है, जैसे स्वर्ग एक जगह है, वैकुंठ एक जगह है, वैसे ही मोक्ष भी कोई जगह है जहां मरने के बाद पहुंचते हैं। नहीं, मोक्ष कोई जगह नहीं है। मोक्ष लो अनुभव है, जब आप जान लेते हैं कि मैं सदा से मुक्त था। एक उदाहरण, वही 10 लोगों वाली कहानी। 10 लोगों ने नदी पार की, गिनती की 9, एक खो गया। रोना धोना शुरू। फिर किसी ने बताया, अरे भाई तू खुद को गिनना भूल गया, 10वां तू खुद है। उस क्षण क्या कुछ नया मिला? नहीं, 10वां व्यक्ति कहीं से आया नहीं, वो पहले से वही था, केवल अज्ञान हटा और जो सदा से था वो दिख गया। मोक्ष ठीक ऐसा ही है। आत्मा कहीं नहीं गई थी, ब्रह्म कहीं नहीं छिपा था। आप सदा से मुक्त थे, केवल आपको पता नहीं था। ज्ञान हुआ, पता चल गया, और यही मोक्ष है। शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्मेवहमस्मि इत्यपरोक्ष ज्ञानेन अखिल कर्म बंधन विनिर्मुक्तः स्यात्। अर्थात मैं ब्रह्म ही हूं, इस प्रत्यक्ष ज्ञान से संपूर्ण कर्म बंधन से मुक्ति हो जाती है। ध्यान दीजिए, अपरोक्ष ज्ञान अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुभव का ज्ञान, केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं। मैं ब्रह्म हूं, ये पढ़ लेना मोक्ष नहीं है। मैं ब्रह्म हूं, ये जान लेना, जी लेना, हो जाना, यही मोक्ष है। जैसे आग गर्म होती है, ये पढ़ लेना एक बात है, आग के पास जाकर उसकी गर्मी महसूस करना दूसरी बात। वेदांत पढ़ने से नहीं,
अनुभव करने से फलित होता है। अध्याय 26 जीवन मुक्त, वो इंसान जो जिंदा रहते हुए मुक्त है। और अब तत्वबोध का सबसे सुंदर भाग, जीवन मुक्त का वर्णन। जीवन मुक्त, जीवित रहते हुए मुक्त, वो व्यक्ति जिसने इसी शरीर में, इसी जन्म में आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। जीवन मुक्त कैसा होता है? वो दिखने में सामान्य होता है। वो खाता है, पीता है, चलता है, बात करता है, हंसता है, रोता भी है शायद। बाहर से देखने पर वो सामान्य इंसान लगता है, किंतु भीतर वो पूर्णतः मुक्त है। जैसे एक अभिनेता मंच पर राजा की भूमिका करता है। वो मुकुट पहनता है, सिंहासन पर बैठता है, आदेश देता है, युद्ध करता है, किंतु वो जानता है कि वो राजा नहीं है। नाटक खत्म होने पर वो मुकुट उतारता है, सामान्य कपड़े पहनता है, घर जाता है। नाटक के दौरान भी वो जानता था कि ये भूमिका है, मैं नहीं हूं। जीवन मुक्त ठीक ऐसा ही है। जिंदगी एक नाटक है और वो उसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। पिता की भूमिका, पति की भूमिका, कर्मचारी की भूमिका, सब निभा रहा है, किंतु जानता है कि ये भूमिका है। मैं आत्मा हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं ब्रह्म हूं। जीवन मुक्त में कुछ विशेष गुण होते हैं। पहला, समत्व। सुख आए तो उछलता नहीं, दुख आए तो गिरता नहीं। जैसे समुद्र, नदियां आती हैं, समुद्र नहीं बढ़ता। गर्मी में पानी सूखता है, समुद्र नहीं घटता। वो सदा एक समान, सदा स्थिर। दूसरा, करुणा। जब आप जान लेते हैं कि हर जीव में वही आत्मा है जो मुझ में है, तो स्वाभाविक रूप से करुणा जागती है। दूसरे का दुख आपका दुख बन जाता है, क्योंकि दूसरा है ही कौन? वही ब्रह्म, वही आत्मा, बस दूसरे शरीर में। तीसरा, निर्भयता। भय कहां से आता है? दूसरे से। कोई मुझे नुकसान पहुंचाएगा, ये भय है। किंतु जब दूसरा है ही नहीं, सब ब्रह्म है, तो भय किससे? मृत्यु का भय? मृत्यु शरीर की है, मैं शरीर नहीं हूं, तो भय कैसा? चौथा, आनंद। सहज, स्वाभाविक, अकारण आनंद। किसी वस्तु से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी घटना से नहीं, अपने स्वरूप से आनंद। जैसे सूर्य को चमकने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं, वो स्वयं प्रकाश है, वैसे ही जीवन मुक्त को आनंदित होने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं, वो स्वयं आनंद है। भाग 11, जिंदगी में तत्वबोध। अध्याय 27। ये सब ठीक है, किंतु मेरी जिंदगी में कैसे काम आएगा? मैं जानता हूं अभी आपके मन में ये सवाल उठ रहा है। बहुत अच्छा, आत्मा, ब्रह्म, माया, कोश, अवस्था, सब समझ आया, किंतु मेरी जिंदगी में सुबह उठकर, ऑफिस जाकर, बच्चों को स्कूल भेजकर, EMI भरकर, ट्रैफिक में फंसकर, ये सब कैसे काम आएगा? बहुत अच्छा सवाल, और जवाब ये है, हर क्षण काम आएगा। सुबह जब आंख खुले, कल सुबह जब आपकी आंख खुले, उस पहले क्षण में, इससे पहले कि मन अपनी फिल्म शुरू करे, आज क्या क्या करना है, कल क्या हुआ था, बॉस ने क्या कहा, उस एक क्षण में बस ये महसूस कीजिए, मैं हूं। बस मैं हूं। न मैं अमुक हूं, न मैं नौकरी वाला हूं, न मैं थका हुआ हूं, बस मैं हूं। वह शुद्ध होने का अनुभव, वही सत है, वही आत्मा की पहली झलक है। ये 1 सेकंड का अभ्यास हर सुबह धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। ऑफिस में जब तनाव हो, बॉस ने डांटा, प्रोजेक्ट में समस्या आई, सहकर्मी ने बुरा बोला, मन उबल रहा है, गुस्सा, निराशा, अपमान। रुकिए, एक सांस लीजिए और कहिए, गुस्सा आ रहा है, मैं गुस्से को देख रहा हूं, मैं गुस्सा नहीं हूं। बस इतना, आप साक्षी बन गए। गुस्सा मन में है, आप मन में नहीं है। गुस्सा एक बादल है, आप आसमान है। बादल आएगा, जाएगा, आसमान वही रहेगा। ये अभ्यास बार बार आपको अंदर से इतना मजबूत बना देगा कि कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको हिला नहीं पाएगी। घर में जब रिश्तों में तकलीफ हो, पति पत्नी में झगड़ा, बच्चों से मतभेद, माता पिता से तनाव, याद रखिए, सामने जो व्यक्ति है उसमें भी वही आत्मा है जो मुझ में है। वह गुस्सा कर रहा है क्योंकि वह दुखी है, वह चिल्ला रहा है क्योंकि वह डरा हुआ है, वह बुरा बोल रहा है क्योंकि उसे अपने अंदर दर्द है।
जब आप किसी व्यक्ति को शरीर और व्यवहार से नहीं बल्कि आत्मा से देखते हैं तो गुस्से की जगह करुणा आती है। बेचारा कितना दुखी है ये भाव आता है, और करुणा से प्रेम आता है, और प्रेम से समाधान आता है। तत्वबोध रिश्तों को नष्ट नहीं करता, तत्वबोध रिश्तों को गहरा करता है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि हम सब एक ही आत्मा हैं, तो प्रेम स्वाभाविक हो जाता है, सशर्त नहीं रहता। पैसों के मामले में जब लालच या भय हो, तनख्वाह कम लगती है, पड़ोसी की गाड़ी बड़ी है, दोस्त ने नया घर खरीदा, मन कहता है मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। रुकिए, विवेक जगाइए। क्या ये नई गाड़ी मुझे स्थायी सुख देगी या 1 महीने बाद फिर वही और चाहिए? ईशावास्य उपनिषद याद कीजिए। तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधा कस्यस विद्धनम। त्याग के साथ भोग करो, लालच मत करो। किसका धन है? इसका मतलब कमाइए, खर्च कीजिए, जीवन जिए, किंतु चिपकिए मत। जो आया है आनंद लीजिए, जो गया जाने दीजिए। आप ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं। जब डर लगे मृत्यु का, भविष्य का, अनजान का, मृत्यु सबसे बड़ा भय, मैं मर जाऊंगा फिर क्या होगा? तत्वबोध कहता है आप मर ही नहीं सकते, शरीर मरेगा, आप नहीं। जैसे पुराना कपड़ा उतारते हैं, नया पहनते हैं, वैसे ही पुराना शरीर छूटेगा, नया मिलेगा या मोक्ष होगा। आप वह चेतना जो कभी उत्पन्न नहीं हुई, वो कभी नष्ट नहीं होगी। और जब मृत्यु का भय मिटता है तो जीवन का भय भी मिटता है, क्योंकि जीवन के सभी भय मृत्यु के भय से जन्मे हैं। नौकरी जाएगी तो मर जाऊंगा, पैसे खत्म हो गई तो मर जाऊंगा, बीमारी हो गई तो मर जाऊंगा। जब मरना ही भय नहीं तो कोई भय नहीं, निर्भयता। यही तत्वबोध का सबसे बड़ा उपहार है। रात को सोने से पहले, दिन खत्म हुआ, बिस्तर पर लेटे हैं, आंखें बंद, 5 मिनट, बस 5 मिनट अपने आप से बात कीजिए। आज दिन भर जो कुछ हुआ, सुख दुख, सफलता असफलता, वो सब अनित्य था। कल कुछ और होगा, परसों कुछ और। ये सब बादल है, आते जाते रहेंगे। किंतु मैं वह आसमान हूं जो सदा एक समान है। मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा साधन है। मैं ये मन नहीं हूं, ये मन मेरा उपकरण है। मैं वह हूं जो इन सब को देख रहा है, शांत, अचल, शाश्वत, सत चित आनंद, यही मैं हूं। और इसी भाव के साथ शांति से सो जाइए। भाग 12, उपसंहार, अध्याय 27। एक यात्रा जो कभी खत्म नहीं होती। प्रिय श्रोता, हम एक लंबी यात्रा पर साथ चले, आप और मैं। शंकराचार्य के तत्वबोध की यात्रा, एक छोटे से ग्रंथ की, जो देखने में कुछ पन्नों का है किंतु जिसकी गहराई अथाह है। हमने जाना ये यात्रा 4 चाबियों से शुरू होती है, विवेक, वैराग्य, 6 अंदरूनी खजाने और मोक्ष की तड़प से। हमने जाना मैं कौन हूं, ये प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न है, और इसका उत्तर पाने के लिए पहले ये जानना होता है कि मैं कौन नहीं हूं। हमने जाना मैं 3 शरीरों से अलग हूं, न ये दिखने वाला शरीर, न ये अदृश्य मन बुद्धि, न ये अज्ञान का बीज। हमने जाना मैं 5 कोशों से परे हूं, न अन्नमय, न प्राणमय, न मनोमय, न विज्ञानमय, न आनंदमय। इन सब से ऊपर, इन सब के भीतर, इन सब का साक्षी। हमने जाना मैं 3 अवस्थाओं का देखने वाला हूं। जागना बदलता है, सपना बदलता है, गहरी नींद बदलती है, किंतु मैं नहीं बदलता। हमने जाना मेरा असली स्वरूप सच्चिदानंद है, शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध चेतना, शुद्ध आनंद। हमने जाना ये संसार माया है, न पूर्ण सत्य न पूर्ण असत्य, जैसे रस्सी पर सांप का भ्रम। हमने जाना ईश्वर और जीव एक ही ब्रह्म है, केवल उपाधियों का भेद है। जैसे एक ही सूर्य अनेक बर्तनों में अनेक प्रतिबिंब दिखाता है। हमने जाना कर्म 3 प्रकार के हैं और ज्ञान की अग्नि संचित कर्म को भस्म कर देती है। और हमने जाना मोक्ष कहीं जाना नहीं, ये अपने घर लौटना है, उस घर में जो सदा से आपका था, जहां आप सदा से थे किंतु भूल गए थे। अंतिम शब्द, वो एक बात जो मैं चाहता हूं कि आप याद रखें, आप वो नहीं है जो आप सोचते हैं, आप वो शरीर नहीं है जो दर्पण में दिखता है, आप वो नाम नहीं है जो लोग पुकारते हैं, आप वो पद नहीं है जो विजिटिंग कार्ड पर छपा है, आप वो बैंक बैलेंस नहीं है जो खाते में दिखता है, आप वो डर नहीं है जो रात को जगाता है, आप वो दुख नहीं है जो दिल में टीसता है, आप
वह शाश्वत, अनंत, अपरिवर्तनशील चेतना है जो इन सब से पहले भी थी, इन सब के बीच भी है और इन सब के बाद भी रहेगी। आप सत चित आनंद है, आप ब्रह्म है। और जिस दिन ये जानकारी से अनुभव बन जाएगा, उस दिन आप मुस्कुराएंगे, उस मुस्कुराहट से जो बुद्ध के चेहरे पर थी, जो शंकराचार्य के चेहरे पर थी, जो रमण महर्षि के चेहरे पर थी। वो मुस्कुराहट जो कहती है, मैं घर आ गया, मैं सदा से यहीं था, बस भूल गया था। ये यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती, ये यहाँ शुरू होती है। तत्वबोध पढ़ना शुरुआत है, जीना वो असली यात्रा है। और वो यात्रा अभी इसी क्षण शुरू हो सकती है। बस एक प्रश्न पूछिए, वही प्रश्न जो रमण महर्षि पूछते थे, जो शंकराचार्य ने सिखाया, जो उपनिषदों का सार है, मैं कौन हूं? और उत्तर की प्रतीक्षा मत कीजिए, क्योंकि उत्तर वो नहीं है जो शब्दों में आए, उत्तर वो है जो मौन में प्रकट हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वह पूर्ण है, यह पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण प्रकट होता है। पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो तो भी पूर्ण ही शेष रहता है। ओम शांति शांति शांति।